राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। दैहिक दैविक भवतापों से। दैहिक दैविक भवतापों से सब मानव मुक्ति पाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। नभ मंडल में छा जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे।
जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। मिट जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। करुणा की मुक्तामणियों से, करुणा की मुक्तामणियों से हृदय सिंधु उफ ना जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। श्रुति कोकिल कंठों से फूटे, श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। राम राज्य हो, राम राज्य हो, राम राज्य साकार नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्।
त्वतो दग्धासो अपनीता स उद्भिदः देवानो जथा सदमिद्रिधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासु मतिर्विजूयतां देवानागुरातिरभिनो निवर्तताम् देवानागुसंख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगमित्रमदितिं दक्षमश्रिधम् अर्चमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजन्तन्माता पृथिवी तद्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना श्रीरुतधृष्ट्या ध्रुवम् तमीशानं जगतस्तस्थुखस्पतिं धियं जिन्वमवसे भूमहे वयम् ऊखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निव भद्रकर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजत्रा। बोलिए राज राजेश्वरी मांबिका भवानी की जय। शेरा वाली मैया की जय। दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सांचे दरबार की जय। आइए भक्तजनों, एक बार पुनः हम अपनी और आप सभी की ओर से मंच पर उपस्थित दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या देवी भागवत भास्कर भागवताचार्य कथाव्यास साध्वी सुश्री अदिति भारती जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सज्जनों, आदि गुरु शंकराचार्य जी हम सब जानते हैं, वेद वेदांत के ज्ञाता, अद्वैतवाद के प्रवर्तक वही थे जिन्होंने ये उद्घोष किया था ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि केवल मात्र वह ईश्वर, वह ब्रह्म ही सत्य है और सब कुछ मिथ्या है। सिर्फ वह ही है जो इस पूरी सृष्टि का संचालन कर रहा है, इस सृष्टि का नियंत्रण कर रहा है, बाकी कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। एक समय था जब शंकराचार्य जी शिव की शक्ति को ही नहीं मानते थे। उसी समय उनके जीवन में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग घटना घटी। शंकर दिग्विजय यात्रा में ये प्रसंग आता है। कहते हैं एक बार आदि गुरु शंकराचार्य जी तांत्रिकों के पास उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए पहुंचे। हम जानते हैं तांत्रिक वे तो शक्ति के उपासक होते हैं, मां भगवती का पूजन, मां भगवती का अर्चन किया करते हैं। पर यहां शंकराचार्य जी उन्हें समझा रहे हैं कि ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्म ही इस सृष्टि का नियंत्रण करता है, उसका संचालन, उसकी रचना करता है। माया और शक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जैसे ही ये सुना, तांत्रिकों को क्रोध आ गया और उन्हीं में से एक तांत्रिक था जिसने क्रोध में भरकर शंकराचार्य जी पर अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग कर दिया। और शायद ये मां शक्ति, मां भवानी, मां जगदंबिका की ही कोई लीला रही होगी कि इस तंत्र के कारण शंकराचार्य जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें बहुत तेज ज्वर चढ़ गया, फीवर हो गया। इतनी तबीयत खराब कि अब वे चल फिर भी नहीं सकते थे, हिलडुल भी नहीं सकते थे। हर रोज उनका नियम था कि वह सुबह सुबह गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। एक दिन ऐसे ही लड़खड़ाते हुए वे गंगा स्नान के लिए पहुंचे तो वहीं पर गिर पड़े। जैसे ही गिरे, उनके कानों में एक स्त्री के नुपुरों की आवाज सुनाई दी।
एक स्त्री उनके बिल्कुल पास आई और कहने लगी, ब्राह्मण देव, मेरा मार्ग छोड़ दीजिए, मैं ब्राह्मण देव को लांघने का अपराध नहीं कर सकती, मेरे मार्ग से हट जाइए। पर शंकराचार्य, उनके तन में इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वह मुख उठाकर उस स्त्री की ओर देख पाते। इसलिए उन्होंने धीरे से ही कहा, मां, मैं बहुत बीमार हूं, मेरे तन में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं स्वयं जल भी ग्रहण कर सकूं, इसलिए मुझ पर कृपा कीजिए, आप ही मेरे मुख में थोड़ा जल डाल दीजिए। वह उस स्त्री मुस्कुरा दी, वहीं पर बैठी शंकराचार्य जी के सिर को अपनी गोद में रखा और बड़े ही ममतामयी हाथों से उनके मुख में जल डाल दिया। और फिर हंसते हुए कहने लगी, क्यों पुत्र, तत्त्वमसि, तुम तो स्वयं ब्रह्म हो, फिर आज मुझ शक्ति के बिना तुम हिल क्यों नहीं पा रहे हो? जैसे ही ये सुना, शंकराचार्य जी निशब्द रह गए, हैरान रह गए। स्त्री ने फिर आगे कहा, पुत्र समझ लो, आज मुझ शक्ति के बिना जो तुम्हारी हालत है ना, समझ लो बस यही शक्ति के बिना तुम्हारे ब्रह्म की भी स्थिति हुआ करती है। जैसे ही सुना, शंकराचार्य जी हैरान है, मुख पलटकर उस स्त्री की ओर देखना चाहते हैं, पर इससे पहले कि वो देख पाते, वो मां भगवती, वो मां शक्ति जो एक साधारण से स्त्री के रूप में वहां प्रकट हुई थी, सिर्फ शंकराचार्य को समझाने के लिए वो वहां से अंतर ध्यान हो गई। और शंकराचार्य जी वे हैरान हैं, समझ नहीं पा रहे हुआ क्या, और इसी के साथ उनका ज्वर भी उतर गया, उनकी तबीयत ठीक हो गई। वे उसी क्षण, उसी सेकंड वहां से भागे और दौड़ते हुए पहुंच गए मां अन्नपूर्णा के मंदिर में। और कहते हैं वहां जाकर उन्होंने मां की महिमा में एक स्तोत्र की रचना की। सौंदर्य लहरी में आता है, शिव शक्त्या युक्तो, वो लिखते हैं कि शक्ति से युक्त ब्रह्म ही इस संपूर्ण सृष्टि की रचना करने में समर्थ हैं। मैं जान गया हूं मां, मैं आपकी महिमा को, मैं आपकी गरिमा को जान गया हूं। मैं जान गया हूं कि आपके बिना तो वो ब्रह्म हिल भी नहीं सकते, स्पंदन भी नहीं कर सकते। मैं आपकी महिमा जान गया हूं। भाइयों बहनों, उस समय आदि गुरु शंकराचार्य जी, उन्होंने मां के तत्व स्वरूप को जाना, मां की महिमा को जाना, तो वे उनका स्तुति गान कर उठे, उनका महिमा गान, उनका यशो गान गा उठे। पर आज हम समझें, आज इस युग में, इस कली काल में हम मां के तत्व रूप को कैसे जान सकते हैं? हम मां को कैसे समझ सकते हैं? उनका दर्शन कैसे कर सकते हैं? हमें वो आध्यात्मिक अवस्था तो नहीं है कि शंकराचार्य की तरह मां भगवती स्वयं उनके सामने प्रकट हों और हमें आकर अपने तत्व का ज्ञान करा दें। ऐसी हमारी स्थिति नहीं है। फिर ऐसे में हम मां के भक्त कैसे बन सकते हैं? उनके तत्व को कैसे जान सकते हैं? बहुत अहम प्रश्न है। कहते हैं न्याय कोश में एक बड़े मार्के का न्याय आता है, नाम है जल तुम्बिका न्याय। जैसा नाम आप समझ पा रहे होंगे, जल तुम्बिका माने आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी सब्जियां होती हैं, उनकी बेलें ऊपर पेड़ों पर नहीं चढ़ा करती, बल्कि नीचे जमीन पर लौटती हैं। और नीचे जमीन पर होने के कारण उनके ऊपर मिट्टी की बहुत सारी परतें चढ़ जाती हैं, बहुत मैली हो जाती हैं। अब उन सब्जियों को अगर पानी में डुबोया जाए तो उस मिट्टी के भार के कारण वो सब्जियां डूब जाती हैं। तो ऐसे में एक सब्जी वाला क्या करता है? उन सब्जियों को निकालता है और उन्हें धोकर रगड़कर साफ कर देता है, और जैसे ही मिट्टी हटती है सब्जियां हल्की हो जाती हैं और पानी में तैरने लगती हैं, ऊपर सतह पर आ जाती हैं। हम सब ने देखा होगा, बहुत प्रैक्टिकल सी बात है। भाइयों बहनों, समझ लीजिए बस यही प्रोसेस एक भक्त के बनने का भी है। इनिशियली एक साधारण सा मनुष्य भक्त नहीं होता, और एक भक्त साधारण सा मनुष्य ही हुआ करता है, पर उसके ऊपर भी जो कर्मों संस्कारों की मिट्टी चढ़ी होती है, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो विकार उसके ऊपर चढ़े होते हैं, उसके कारण वो बहुत भारी रहता है और भव सागर में डूबता रहता है।
But fortunately, when he comes under the tutelage of a perfect master, जब एक पूर्ण संत, एक सद्गुरु उसके जीवन में आ जाते हैं, क्या करते हैं? उसे वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं, उसे धोकर, रगड़कर, मांझकर साफ कर देते हैं, उसके विकारों को खत्म कर देते हैं, वो स्वच्छ हो जाता है और फिर भव सागर में तैरने लगता है, वो डूबता नहीं है। और उससे भी बड़ी बात, शुद्ध बुद्ध होकर वो भक्त की श्रेणी में आ जाता है। मां के तत्व को जानकर वो भक्त बन जाता है, भक्त की श्रेणी। पर इस प्रोसेस के लिए आप समझें, सबसे पहली आवश्यकता क्या थी? एक संत का जीवन में आ जाना, एक सतगुरु का जीवन में आ जाना। इसी बात को एक बार हिमालय राज ने भी मां भगवती से पूछा था। उन्होंने कहा, मां, आगे आने वाले युगों में एक साधारण सा मनुष्य आपका भक्त कैसे बन पाएगा, आपके तत्व को कैसे जान पाएगा? तो उस समय मां ने केवल 2 शब्द कहे थे, केवल 2 शब्द, सद्गुरोः सुसमाहितः। माने मेरे तत्व का दर्शन कराने वाला वो जो ब्रह्म ज्ञान है, उसे केवल और केवल एक सद्गुरु, एक संत प्रदान कर सकते हैं और आगे भी वही प्रदान करेंगे। वे ही हैं जो एक साधारण से मनुष्य को भक्त बनाने का सामर्थ्य रखते हैं, केवल मात्र वह हैं। और सही तो कहा था मां ने। आप इतिहास के, हमारे शास्त्र ग्रंथों के पन्नों को पलट कर देख लीजिए, टटोल कर देख लीजिए, you'll have innumerable examples। तुलसी, साधारण सा तुलसी, मोह में, आसक्ति में ग्रस्त है, तृष्णा की मैल चढ़ी है, अपनी पत्नी के पीछे बावरा है, पागलपन चढ़ा है सिर पर समय रहते नरहरि दास जी की शरण मिल गई। पूरा 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन जीवन में हो गया और बस दिगंत हिला दिए। साधारण सा तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी बन गए। सूर कौन नहीं जानता, नेत्रों में ज्योति नहीं है, पैरों में लड़खड़ाहट है, जीवन में घबराहट है, पर समय रहते वल्लभाचार्य जी की शरण मिल गई तो फिर जीवन बदल गया, पूरी तरह से बदल गया। एक साधारण सा सूर संत शिरोमणि सूरदास बन गए। कितने ही ऐसे एग्जाम्पल्स हम आपको दे सकते हैं, समय नहीं है। पर भाइयों बहनों, ऐसा नहीं था कि ये केवल उसी समय में हुआ करता था, आज भी होता है। जरूरत है तो सिर्फ एक सद्गुरु के जीवन में आने की। इसलिए आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि जाइए खोज कीजिए एक ऐसे पूर्ण सद्गुरु की। हम आपसे बिल्कुल नहीं कहते कि आप दिव्य ज्योति में ही आए। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की ही शरण ग्रहण करें, उन्हीं से ज्ञान लें। नहीं, हम तो आपको सिर्फ पूर्ण सद्गुरु की कसौटी देने के लिए आए हैं। पूर्ण सद्गुरु वो जो मां भगवती का दर्शन करा दे, उनके प्रकाश का दर्शन करा दे। पूरे विश्व में खोज कर देख लीजिए, अगर कहीं मिल जाए तो ठहर जाइएगा, वहीं रुक जाइएगा, दंडवत हो जाइएगा। पर अगर कहीं ना मिले तो फिर हम आपसे कहते हैं कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वार आप सबके लिए खुले हैं। हम पूरे गर्व के साथ ये कहना चाहते हैं कि दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने हजारों लाखों शिष्यों को दर्शन कराया है और आपको भी कराने का सामर्थ्य रखते हैं, आपको भी उस मां भगवती से मिलाने का सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए अब केवल मात्र इन प्रसंगों को, इस सत्संग को केवल सुनिएगा मत, बल्कि आगे बढ़िए। वह ईश्वर 100 कदम चलकर आपके द्वार तक, आपके क्षेत्र में आ गया है। हम ये संदेश लेकर आपके पास पहुंच चुके हैं। अब आप पर निर्भर करता है। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, 360 डिग्री टर्न करना चाहते हैं, अपने जीवन में सुख, शांति, आनंद को भरना चाहते हैं, तो फिर आप अपने कदमों को बढ़ाएंगे और अवश्य ही उस ज्ञान की ओर बढ़ेंगे, ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़ेंगे, एक पूर्ण सद्गुरु को जीवन में धारण कर लेंगे। आइए इसी कामना के साथ, इसी आशा के साथ कि आप इस संदेश को समझेंगे और जीवन में जरूर उतारेंगे भी, आइए आज के कथा प्रसंग का शुभारंभ करते हैं। और उसके लिए हम आग्रह करते हैं, मंच पर उपस्थित हैं दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या देवी भागवत भास्कर भागवताचार्य
कथा व्यास साध्वी सुश्री अदिति भारती जी, हम उनसे आग्रह करते हैं कि आज के कथा प्रसंग का शुभारंभ करें। तो बोलिए दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष मारी जी की जय, राज राजेश्वरी मां अंबिका भवानी की जय, सांचे दरबार की जय। महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सूर्यपूजिते, नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सूर्यपूजिते, शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। आसनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी, पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी, परमेशी जगन्मात्र महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति दायिनी, सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति दायिनी, मंत्र मूर्ति सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे, स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे, महापाप हरे देवी महालक्ष्मी
नमन है माता महालक्ष्मी के श्री चरणों में, जो स्वर्ण स्वरूपा हैं, कमल के आसन पर विराजमान हैं, अपनी संतानों को गुणों से सुशोभित करती हैं, साधना के पथ पर बढ़ रहे योगियों को समस्त बाधाओं से मुक्त करती हैं। अपने ही दिव्य स्वरूप की तरह वह अपनी संतानों को स्वर्ण स्वरूपा बना देती हैं। हे माता महालक्ष्मी, आपकी ये संतानें आपके श्री चरणों में स्थित हैं। आपसे यही प्रार्थना करती हैं, विकारों की कलुष कालिमा से हमें मुक्त करें, श्रेष्ठ चरित्र से संपन्न करें, भक्ति भाव को प्रगाढ़ करें। हे माँ, हम आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन अर्पित करते हैं, कोटि कोटि नमन अर्पित करते हैं, कोटि कोटि नमन अर्पित करते हैं। इस भव सागर में भटकी हुई जीवात्मा को कर्मों के पास से मुक्त कर कर जो जीवन का सुपथ दिखाते हैं, ऐसे महान सद्गुरु के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन अर्पित करती हूँ, कोटि कोटि नमन अर्पित करती हूँ, कोटि कोटि नमन अर्पित करती हूँ। बोलिए आदिशक्ति जगत जननी माँ जगदम्बिका की, राज राजेश्वरी ब्रह्ममयी माँ अंबिका भवानी की, दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की, साचे दरबार की। माँ के प्रिय भक्तों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जिस कथा को हम श्रवण कर रहे हैं, आज अब हम उसके उस पड़ाव पर आ गए हैं जहाँ पर हम उन गाथाओं को श्रवण करेंगे जो मुनि श्रेष्ठ नारायण के माध्यम से श्रवण की थी नारद मुनि जी ने। इन गाथाओं का वर्णन प्रकृति खंड में, ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में भी सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। भक्तों, नारद मुनि जी कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं थे, एक उच्च कोटि के भक्त हुए। वास्तव में नारद यह एक पदवी है जो उस भक्ति के स्तर को प्राप्त किए हुए जनों को मिलती थी। इस पद को प्राप्त कर एक बार नारद मुनि जी, उस समय के जो नारद थे, वह पहुंचे मुनि श्रेष्ठ नारायण के आश्रम में और उन्होंने मुनि श्रेष्ठ नारायण के समक्ष जाकर प्रार्थना की। कहने लगे, मुनि श्रेष्ठ नारायण, आज मैं आपके श्री चरणों में आया हूँ और आपके माध्यम से आज मैं जगत जननी की गाथा श्रवण करना चाहता हूँ। मुनि श्रेष्ठ नारायण ने कहा, मुझे तो लगा था नारद मुनि जी आज आप प्रभु की चर्चा करेंगे, परंतु नारद मुनि ने कहा, नहीं महाभाग, आपके मुखारविंद, मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड की जो जननी हैं उनकी गाथा श्रवण करना चाहता हूँ। मुनि श्रेष्ठ नारायण कहने लगे, जगत की जननी, उसका विस्तार तो वृहत है, कहाँ से आरंभ करूं उनकी महिमा को। चारों दिशाओं में वो विस्तृत हैं, आदि में भी थी, आज भी है और अनंत काल तक रहेंगी। उनकी महिमा का तो कोई पार नहीं है। परंतु यदि भगवती ने आज मुझे चुना है कि मैं आपके समक्ष उनकी महिमा रखूं, तो अवश्य ही मैं आपको उन देवी की, उन जगत जननी की महिमा श्रवण करवाऊंगा। मुनि श्रेष्ठ नारायण कहते हैं, वह परा अम्बा इस सृष्टि की माता है, इस जगत की जननी है।
वह ही जब उन्होंने सृष्टि का विस्तार करना होता है, इसकी उत्पत्ति करनी होती है, वह दो रूपों में प्रकट हो जाती हैं। ब्रह्म और शक्ति अभेद्य हैं, एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं। परंतु भक्तों, ब्रह्म और शक्ति जब हम यह सुनते हैं तो हमारे अंदर द्वि की भावना उत्पन्न हो जाती है। शक्ति की गाथा सुन रहे हैं, मन में आता है कि अगर शक्ति ही सब कुछ है तो वो ब्रह्म कौन है? तो चलिए इस शंका का भी निवारण कर लेते हैं, क्योंकि जब जब भी भक्तों ने पराअंबा के बारे में प्रश्न किया तो वक्ता ने जिस पहली समस्या का समाधान किया वो यही समस्या थी। ब्रह्मा जी भी जब स्वयं भगवती के समक्ष खड़े थे तब उस समय ब्रह्मा जी ने भी यही प्रश्न किया था, मां, क्या तुम में और ब्रह्म में कोई अंतर है? तब मां भगवती ने उत्तर स्वरूप जो कहा था और जो मुनि श्रेष्ठ नारायण बता रहे हैं नारद मुनि जी को, वह हम भी समझते हैं। ब्रह्म और शक्ति कैसे हैं? जैसे एक सागर और उसकी लहर, जैसे पुष्प और उसकी सुगंध, जैसे सूर्य और उसकी किरणें। अब आप बताइए, क्या सूर्य को उसकी किरण से पृथक किया जा सकता है? क्या सूर्य का कोई अस्तित्व हमें समझ आएगा अगर धरती पर सूर्य की किरणें ना पहुंचे तो? हम सूर्य को जानते हैं कैसे? क्योंकि धरती पर रोज उनकी किरणें पहुंचती हैं। अगर किरणें पहुंचती हैं तो इसका अर्थ है कि सूर्य है, और अगर सूर्य है तो उसके अस्तित्व का ज्ञान हमें किरणों से होता है। अगर पुष्प है तो उसकी सुगंध से उसकी पहचान है। सुगंध नासिका में जाती है, पता चल जाता है कि पुष्प होगा। यूं सागर है, सागर में लहर उठ रही है, वो लहर उसी सागर में जाकर मिल जाती है। यूं ब्रह्म और शक्ति पृथक नहीं है, वो एक ही है, बस दो फॉर्म्स हैं जो हमारे सामने आते हैं, दो प्रारूप हैं जो हमारे सामने आते हैं। एक स्थिर सत्ता है, स्टेशनरी, स्टैटिक, और एक डायनेमिक सत्ता है जो विस्तृत होती है। जैसे आपने विज्ञान में, फिजिक्स में पढ़ा होगा, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी। पढ़ा है ना? काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोशन में है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्थिर है। ब्रह्म जो है वही शक्ति का स्थिर स्वरूप जो है वो ब्रह्म है, और वही ब्रह्म जब एक्टिव रूप में आते हैं तो वही शक्ति है। जो ब्रह्म और शक्ति में कोई अंतर नहीं है, वो दोनों एक ही हैं, बस इस सृष्टि का विस्तार करने के लिए इस लीला को रचते हैं। इस लीला को रचते हैं और इस समूचे ब्रह्मांड को आकार दे देते हैं, और फिर वही शक्ति, वही एक शक्ति विविध रूपों को धारण कर इस संपूर्ण सृष्टि में विविध विविध आकारों में प्रतीत होती है। इसे भी समझ लेते हैं। आप जब स्कूल जाते थे तो आपने प्रिज्म को देखा होगा, प्रिज्म देखा होगा सबने, या फिर बारिश के दिनों में कभी आपने इंद्रधनुष को देखा होगा, अवश्य ही देखा होगा इंद्रधनुष को। इंद्रधनुष कैसे बनता है? 7 रंग हमारे सामने इंद्रधनुष के हमें देखने को मिलते हैं, परंतु वो जो 7 रंग हैं वो बने एक सूर्य की किरण से हैं। जब वर्षा के दिनों में सूर्य देव साथ में प्रकट हो जाते हैं और वर्षा की बूंदों के भीतर से वह वाइट लाइट, वो लाइट रे पास करती है, तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है और हमारे समक्ष इंद्रधनुष प्रकट हो जाता है। वो विविधता जरूर प्रतीत होती है कि ये 7 रंग हैं, परंतु मूल रूप से वो 7 नहीं, वो एक ही है, वो एक ही है तत्वतः। यही घटना इस सृष्टि में घटती है। वो एक शक्ति अपनी ही माया से विविध रूपों में प्रकट हो जाती है, वो विविध रूपों को धारण करती है और हमें पृथकता दृष्टिगोचर होती है, और यही है सृष्टि का विस्तार। और वहीं अध्यात्म क्या है? अध्यात्म इसी विस्तार से उलट उस एकता में स्थापित हो जाना है, उस एक को जान लेना है,
क्योंकि जब उस एक को जान लेते हैं तो इस समूचे संसार की विविधता अपने आप समझ आ जाती है। इसीलिए हमारे संतों महापुरुषों ने कहा, एकम सत विपरा बहुधा वदंती। सत्य एक है, लेकिन महापुरुषों ने उसे विविध नामों से कहा, विविध रूपों में देखा, विविध रूपों में उसका वर्णन किया, लेकिन सत्य सदा एक ही है। यो ब्रह्म और शक्ति में कोई अंतर नहीं, वो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के कार्यों में, एक दूसरे के पूरक की तरह सहयोग देते हैं। अब मुनि श्रेष्ठ नारायण ने जब इस रहस्य को उद्घाटित किया तो साथ ही कहते हैं कि वही शक्ति जब सृष्टि का विस्तार करती है तो पंच प्रकृति रूपी देवियों में प्रकट हो जाती है इस धराधाम पर। जैसे ही नारद मुनि जी ने यह सुना तो पूछने लगे, ये पंच प्रकृति देवियां कौन हैं? पंच प्रकृति देवियां, मुनि श्रेष्ठ नारायण कहते हैं, ये पंच प्रकृति देवियां कोई और नहीं, गणेश जननी दुर्गा है, श्री राधा है, माँ सरस्वती है, माँ सावित्री है और माता महालक्ष्मी है। यही वो पंच प्रकृति देवियां हैं। इन्हीं का स्थूल स्वरूप जो है वो पंच भावों में इस धरा पर स्थित है और यही पंच प्रकृति देवियां इस संपूर्ण सृष्टि का विस्तार करती हैं, विविध रूपों में आगे प्रकट होती हैं। आज नारद मुनि जी जब यह सुनते हैं तो उनके मन में जिज्ञासा और बढ़ जाती है। वह कहते हैं, यूँ तो आपने बस इनके नाम बता दिए मुनि श्रेष्ठ नारायण, मैं तो विस्तार से इन देवियों के आविर्भाव की गाथा सुनना चाहता हूँ। भक्तों, कई देवियों के बारे में हमने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की इस कथा में पहले ही सुन लिया है। आज मुनि श्रेष्ठ नारायण अब एक एक करके उन सभी देवियों का विवरण, उनके आविर्भाव की गाथा नारद मुनि जी को सुनाने लगते हैं। वह कहते हैं कि चलो नारद, सबसे पहले मैं तुम्हें श्री राधा की महिमा सुनाता हूँ। श्री राधा, वेद व्यास जी जब श्री राधा का वर्णन करते हैं इस ग्रंथ में तो वो बहुत से विशेषणों का प्रयोग करते हैं। वह कहते हैं श्री राधा कौन है? श्री राधा प्रभु की आह्लादिनी शक्ति है। श्री राधा कृष्ण की प्राण प्रिया है। श्री राधा शुद्ध स्वरूपा है। श्री राधा दुखों से मुक्त कर देने वाली है, समस्त सुखों की प्रदायिनी है। श्री राधा तो प्रभु को जिसने प्रसन्न कर लिया वह दिव्य आह्लादिनी शक्ति है। भक्तों, वो भक्तों के बारे में तो हमने ये तो सुना है कि प्रभु जो होते हैं भक्तों के प्राण प्रिय होते हैं, लेकिन वो भक्त कैसे होते हैं जो प्रभु के ही प्राण प्रिय बन जाते हैं, जिनके लिए प्रभु कहें कि वह हमारे प्राण प्रिय है। श्री राधा वो शक्ति है जिसके बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वो मेरी प्राण प्रिया है। और क्यों कहा? क्योंकि श्री राधा प्रेम की साक्षात अभिव्यक्ति है। हम जिसे प्रेम कहते हैं ना संसार में, वो प्रेम नहीं है। हम तो मोह को प्रेम का नाम देते हैं, क्योंकि हमने प्रेम को कैसा समझा है? हमारे प्रेम में स्वार्थ है, लेन देन है, मन की इच्छाओं का पूरा होना है। अपने हिसाब से जब कोई चलता है तो हमारा प्रेम उसके लिए झलकता है। हमारा प्रेम गुणों का मोहताज है। गुण दिखते हैं तो प्रेम की धारा बहने लगती है। कहीं एक छोटा सा अवगुण दिख जाए तो प्रेम जो है वो संकुचित हो जाता है। ये प्रेम नहीं है। जो स्वार्थ पर टिका हो, जिसमें लेन देन हो, जिसमें मांग हो, जिसमें कुछ पाना हो, वो प्रेम नहीं है। अगर प्रेम सीखना है तो सीखिए श्री राधा से। उनके प्रेम में स्वार्थ नहीं था, उनके प्रेम में मिलावट नहीं थी, उनके प्रेम में कोई मांग नहीं थी, उनके प्रेम में अहंकार नहीं था। वो समस्त अहंकार से मुक्त थी।
उनके प्रेम में मैं थी ही नहीं, वो तो सिर्फ तू ही तू, उनके जीवन में तो सिर्फ कृष्ण थे। उनके जीवन की जितनी मर्जी हानि हो जाए, लेकिन उनके प्रभु को कोई हानि नहीं होनी चाहिए, ऐसी थी श्री राधा। जब प्रभु वृंदावन से जा रहे थे, प्रभु ने कहा था, राधा तुम कहोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन राधा ने कहा, प्रभु मैं राधा हूं, बाधा नहीं हूं, जाइए अपने कर्तव्य पथ की ओर बढ़िए, मेरी चिंता मत कीजिए, राधा तो सदैव आपकी रहेगी, राधा तो सदैव आपके साथ है, राधा तो आपकी शक्ति है, राधा की भक्ति आप हैं, आपका कर्तव्य राधा का कर्तव्य है। और राधा ने भेज दिया प्रभु को, एक बार नहीं पूछा कब आओगे, एक बार रोकने का प्रयास नहीं किया। ऐसी है श्री राधा। इसीलिए तो वो प्रभु की प्राण प्रिया बन गई, क्योंकि उनकी कोई मांग ही नहीं है। और जिस भक्त की कोई मांग नहीं होती, प्रभु उसके पीछे पीछे आते हैं, पीछे पीछे। भक्तों, श्री राधा की महिमा को शब्दों में बांधना तो अति कठिन है, परंतु उनका स्मरण कर रहे हैं। आइए कुछ क्षणों के लिए अपने ध्यान को उनके श्री विग्रह में केंद्रित करते हैं और अपनी रसना को उनके नाम से पवित्र करते हैं। उस भाव को महसूस करने का, हम महसूस करने की बस चेष्टा ही कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा भाव है जो जब जीवन में आता है ना, तो फिर सारे दुखों से इंसान मुक्त हो जाता है। आए श्री राधा की महिमा गाते हैं, अपनी रसना को पवित्र करते हैं, उनके नाम का स्मरण करते हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 भजो, 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 श्री राधे 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 भजो। आप सबसे आग्रह, अपनी मीठी मीठी आवाज और मीठी मीठी ताली, सभी की सेवा है, सबने साथ साथ इस कीर्तन में हमारा सहयोग देना है। आइए। श्री राधे 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 भजो, श्री राधे 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 भजो। हाँ, श्री राधे 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 भजो, श्री राधे 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 श्री राधे 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 भजो, 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 श्री राधे राधे 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 वृषभान नंदिनी जगत आनंदिनी, वृषभान नंदिनी जगत आनंदिनी, वृषभान नंदिनी जगत आनंदिनी, वृषभान नंदिनी जगत आनंदिनी, जय जय राज किशोरी श्यामा, श्री राधे 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 भजो, श्री राधे 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 भजो। हाँ। श्री राधे
राधा रानी, तुम भक्तों की शक्ति हो राधा रानी, तेरी कृपा से मुक्ति हो राधा रानी, तुम्हें पाने की युक्ति दो राधा रानी। श्री राधे राधे, 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 श्री राधे राधे। वृषभान नंदिनी जगत आनंदिनी, वृषभान नंदिनी जगत आनंदिनी, वृषभान नंदिनी जगत आनंदिनी, वृषभान नंदिनी जगत आनंदिनी। जय जय राज किशोरी श्यामा, श्री राधे 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 भजो, श्री राधे 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 जपो। हाँ। श्री राधे 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 भजो, श्री राधे 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 भजो। जरा आप लोगों की आवाज सुनने साथ साथ आइए मिलके सर। श्री राधे 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 भजो, श्री राधे 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 भजो। हाँ। थोड़ा एक एक करके पता कर ले, पहले बहनें सारी आइए जरा। श्री राधे 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 भजो, श्री राधे 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 भजो। दोबारा श्री राधे। जरा इधर भी भाई लोग सभी मिलके आइए। राधे भजो। हाँ। श्री राधे 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 भजो। दोबारा श्री राधे राधे भजो, श्री राधे। आइए सभी मिलके। श्री राधे 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 भजो, श्री राधे 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 भजो, श्री राधे 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 भजो, श्री राधे 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 भजो। श्री राधे राधे, 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 श्री राधे राधे। वृषभान नंदिनी जगत आनंदिनी, वृषभान नंदिनी जगत आनंदिनी, वृषभान नंदिनी जगत आनंदिनी, वृषभान नंदिनी जगत आनंदिनी। जय जय राज किशोरी श्यामा, श्री राधे 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 भजो, श्री राधे 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 भजो, श्री राधे 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 भजो, श्री राधे 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 भजो। हाँ। श्री राधे 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 भजो, 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 श्री राधे 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 भजो। राधे 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 राधे। बोलिए राधा रानी की जय। गौ माता की जय। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की आदरणीय कथा व्यास जी से अनुमति चाहेंगे भारतीय संस्कृति
का वहन करने हेतु आप सभी में से मुख्य यजमान एवं प्रमुख यजमान आदि अतिथियों को आमंत्रित करेंगे दीप प्रज्वलन हेतु। आज के प्रमुख यजमान हैं श्रीमती बिमला बाई जी एवं सुपुत्र श्री अमित अग्रवाल जी, श्रीमती कौशल्या देवी बंग जी एवं सुपुत्र श्री विनोद बंग जी। मुख्य यजमान हैं श्री नरसिंह दास सारड़ा जी एवं भगवान दास सारड़ा जी, श्री ताराचंद जी एवं श्रीमती कौशल्या देवी जी, सुपुत्र रूपेश सोनी जी एवं शैलेंद्र सोनी जी, श्री सनंत बिक्की दास जी एवं श्री प्रशांत पैन दास जी। दैनिक यजमान हैं श्रीमती प्रियंका खंडेलवाल जी एवं श्री संतोष खंडेवाल जी, श्री पांडुरंग जी एवं श्री नरेश भूतड़ा जी, श्री ताराचंद जी एवं श्री गोपी किशन राठी जी, श्रीमती सुनीता एंगड़े जी एवं श्री दत्तात्रेय एंगड़े जी, श्री लक्ष्मी नारायण कैलाश चंद्र मनीचार जी दैनिक प्रसाद यजमान हैं। उत्सव यजमान इस प्रकार से हैं श्रीमती रेखा देवी जी एवं श्री दिनेश चौधरी जी, श्रीमती माधुरी कर्णव जी एवं श्री केदारेश्वर कर्णव जी, श्री सरिता माहेश्वरी जी, श्रीमती रमणी राव जी एवं श्री MS राव जी। आज के गणमान्य अतिथि इस प्रकार हैं श्री पुलस्वानी मुरलीधर राव जी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी, श्री सुरेश कुमार सूर्यवंशी तेलंगाना मराठा समाज अध्यक्ष, श्री रामेश्वर जाजू जी, श्री मनीष शाह जी, श्री महेंद्र शाह जी, श्री बद्री विशाल तोषणीवाल जी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मंच के समीप आए दीप प्रज्वलन हेतु। आदरणीय कथा व्यास जी से आग्रह वह है हम सभी को आगे की कथा का रसपान कराएं। धन्यवाद। श्री राधा ने ऐसा प्रेम श्री कृष्ण के चरणों में कैसे प्राप्त किया? भक्तों, जहाँ श्री राधा को आह्लादनी शक्ति कहा गया है, वहाँ उन्हें गोपेश्वरी भी कहा जाता है। और उनके इस संबोधन में ये रहस्य छिपा है कि राधा भाव जो है, वो जो निस्वार्थ प्रेम है, उसका प्रकटीकरण कैसे हुआ। जानते हैं भक्तों, जो गोपियों की भी ईश्वरी है वो है गोपेश्वरी। गोपी कौन है? भागवत महापुराण में आता है, गोपी कौन है? गोभी भक्ति रसम पिबती इति गोपी, जिसकी समस्त इंद्रियां जो हैं वो भक्ति रस में डूबी रहती हैं, जो उस अपनी हर एक इंद्री से उस प्रभु के साथ जुड़ी रहती है, वह है गोपी। भक्तों, हमारी इंद्रियां इस संसार का रस पीती हैं, इसीलिए हम उस प्रभु से विलग हैं। इसीलिए हमारे भीतर प्रेम नहीं, हमारे भीतर मोह पनपता है। लेकिन गोपी जो है, वह जो श्री राधा थी, उनकी तो एक एक इंद्री वह तो पूर्ण रूप से समर्पित थी श्री कृष्ण को, उस प्रभु को। और ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि जो समस्त गोपियां थी ना, वो साधारण नहीं थी। उन्होंने केवल प्रभु को बाहर से नहीं भजा था, उन्होंने श्री कृष्ण को तत्व रूप से जाना था। स्वयं प्रभु ने उन्हें वो ज्ञान दिया था, ब्रह्म ज्ञान दिया था, जिससे वो जान गई थी कि प्रभु कौन है। वो देह नहीं है, वो तो परम तत्व है, प्रकाश स्वरूप है। और इसीलिए चाहे कितनी भी दूरी होती, उनका प्रेम कभी घटा नहीं। और श्री राधा ने तो उस प्रेम की पराकाष्ठा को अभिव्यक्त कर दिया। भक्तों, यूं शिव और शक्ति, कृष्ण और राधा में कोई अंतर नहीं है, परंतु जब जब वह धराधाम पर आते हैं तो इस मानव जाति को जो प्रेम को भूल गया है, उसे नहीं जानता, अपने लक्ष्य से विलग हो चुका है, वो शक्ति स्वयं जीवात्मा बनकर आती है और इस मानव समाज को सिखाती है प्रेम की परिभाषा। श्री राधा किसी कालखंड में हुई केवल एक प्रेम की अभिव्यक्ति, एक स्वरूप मात्र नहीं है। आप जानते हैं, श्री राधा तो महाभाव है, वो महाभाव जो हर युग में आता है, हर युग में प्रकट होता है, एक भक्त के रूप में, एक भक्त के हृदय में।
और इस दक्षिण भारत की भूमि पर 1300 वर्ष पूर्व वही महाभाव प्रकट हुआ था। जानते हैं किसके रूप में? जिन्हें आप गोदा देवी कहते हैं, जिन्हें आप आंडाल के नाम से जानते हैं, जिन्हें आप महिला आलवार के रूप में जानते हैं, वही गोदा देवी। उन्हें कई स्कॉलर्स ने तो कहा कि वो इस क्षेत्र की, दक्षिण भारत की मीरा हैं। वहीं कुछ ऐसे स्कॉलर्स भी हुए जिन्होंने यहां तक कह दिया आंडाल इज आवर राधा, और उन्होंने इस पे पेपर्स लिख डाले ताकि विश्व को दक्षिण भारत की ओजस्वी संस्कृति का बोध हो सके। भक्तों, गोदा देवी वो इस धरा धाम पर आई और उन्होंने एक बार पुनः शुष्क पड़ती भावनाओं के भीतर भक्ति का जो प्रारूप, जो शुष्क पड़ रहा था भावों से, उसमें भावों की रसधार को प्रवाहित किया। चलिए जानते हैं उनके अवतरण की, उनके आगमन की और उनके जीवन की गाथा को। 1300 वर्ष पूर्व प्रभु के एक भक्त थे जिन्हें पेरी अलवार के नाम से जाना जाता है। यूं तो उनका नाम विष्णुचित था। सदैव प्रभु की भक्ति में रत रहते। उनका रोज का क्रम था कि अपनी बगिया से फूलों को चुनकर एक सुंदर सी माला बनाते और प्रभु को समर्पित करते। मंदिर के पुजारी को भी प्रतीक्षा होती थी कि कब वह आए और माला को प्रदान करें और प्रभु की मूर्ति पर वो माला चढ़ाई जाए। एक दिन विष्णुचित रोज के ही क्रम से जब प्रातः उठे, बाहर जाकर अपनी पुष्पों की बगिया को देखा तो आज उस बगिया में बहुत सुंदर सुंदर पुष्प उगे थे। उन पुष्पों को देखकर वो प्रसन्न हो गए और आज प्रभु का स्मरण करते हुए एक एक पुष्प चुन रहे हैं। जैसे जैसे उन पुष्पों को चुन रहे हैं, एकाएक उनके कर्णों में एक ध्वनि पड़ी। एक बहुत मासूम सा स्वर है। थोड़ा सा भीतर झुक करके देखा तो आज ये क्या? तुलसी के पौधों के नीचे एक नन्ही सी कन्या स्थित है। उन्होंने जैसे ही उस नन्ही सी कन्या को देखा, उस नन्ही सी कन्या को अपने हाथों में उठाया और दौड़ते हुए मंदिर पहुंच गए। प्रभु के समक्ष आज माला की जगह वह नन्ही सी कन्या ही रख दी और हृदय से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आज उस बगिया में जो मैंने तुम्हारे लिए लगाई है, उस बगिया में मुझे ये सुंदर पुष्प मिला है और उस बगिया का सब कुछ तुम्हारा है, इसलिए ये पुष्प भी तुम्हारा है, तुम्हारे चरणों में अर्पित है। हृदय से ये भाव उठने की देरी थी कि इतने में वहां आकाशवाणी होती है। प्रभु का स्वर उठता है और प्रभु कहते हैं, विष्णुचित भक्तराज, इसका नाम गोदा रखना और इसे अपनी पुत्री के समान ही पालना। ये मेरी भेंट है जो मैंने तुम्हें दी है, इसे अपनी पुत्री की तरह ही इसकी परवरिश करना। विष्णुचित प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभु का उपहार मिला है, आज प्रभु की दया मिली है। आज उस नन्ही सी कन्या को लेकर आते हैं और उसका नाम गोदा रख देते हैं। गोदा अर्थात वह जो पुष्पों की माला के रूप में सुंदर है, पुष्पों की माला की तरह ही सुंदर है। और सच में वो नन्ही सी कन्या बहुत सुंदर थी। जैसे जैसे बड़ी होने लगती है, अपने पिता की ही दिनचर्या को देखती है और उसका भी रोज का क्रम बन जाता है। जैसे उसके पिता रोज प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस माला को तैयार करते थे, अब गोदा भी उस माला को तैयार करने लगती है। रोज प्रभु के लिए उस माला को तैयार करती, फिर अपने पिता को देती और फिर सारा दिन प्रभु के चिंतन में ही रहती। बचपन से ही भक्ति भाव उसके भीतर था और उसके भीतर का जो भक्ति भाव था वो कुछ ऐसा था कि उसे किसी भी और चीज की सुध नहीं रहती। विष्णुचित जो थे वह तो सारे नियमों को, रीति रिवाज को पूरा करने के लिए हमेशा
तत्पर रहते और उन्हें चिंता रहती कि कहीं कोई त्रुटि ना रह जाए। लेकिन गोदा को इस प्रकार की कोई चिंता नहीं, क्योंकि उसकी तो एक ही रीति है, जो मेरे प्रभु को प्रसन्न करते, जो मेरी प्रभु को अच्छा लगे, मुझे बस वही करना है। और यूं वो रोज सुंदर पुष्पों की माला बनाती और प्रभु को भेंट कर देती। अब एक दिन क्या हुआ, जब रोज की तरह वो माला लेकर विष्णुचित मंदिर में गए, तो आज पुजारी ने कहा, विष्णुचित, आपने ये जो माला आजकल आप ला रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसको किसी ने पहले पहना है, वो बासी लगती है। विष्णुचित मौन रहे, मन में सोच रहे हैं ये कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता, मेरे और गोदा के अलावा कौन उस माला को हाथ लगाता है, मैंने ऐसा किया नहीं और मेरी पुत्री ऐसा कर नहीं सकती। लेकिन कुछ नहीं बोलते। अगले दिन पुनः जब माला देते हैं पंडित जी को, तो पंडित जी तत्क्षण कहते हैं, पेरियलवार, ये माला तो बासी लगती है, इसे किसी ने प्रयोग किया है। आज उसने सबूत के तौर पर एक बाल भी उसमें से निकाल कर दे दिया। विष्णुचित बहुत चिंता में है, आखिर ये कौन कर रहा है, ये कैसे हो रहा है, किसी को नहीं बताते। घर पहुंच जाते हैं, सारा दिन यही चिंता लगी रहती है, ये क्या हो रहा है, ये कैसी माया है। इसी चिंता में सो जाते हैं और अगले दिन प्रातः उनकी नींद कुछ जल्दी खुल जाती है। उठकर जाते हैं और अपनी पुत्री की कुटिया में जब झांक करके देखते हैं, तो वहां पर किसी के बातें करने का स्वर आ रहा है, कुछ बोलती चली जा रही है। और अभी देखना ही था कि उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि गोदा ने जो माला प्रभु के लिए बुनी थी, उसे जिसे गुथा था, उसे आज अपने गले में धारण किया हुआ है और दर्पण के समक्ष खड़ी है। कभी उस माला को देख रही है, कभी स्वयं को देख रही है और कुछ बोलती चली जा रही है, प्रभु को निहारती चली जा रही है। विष्णुचित ने जैसे ही ये देखा, तो उनके क्रोध का पारावार नहीं रहा। तत्क्षण कुटिया में प्रवेश करते हैं और कहते हैं, गोदा, तू मूर्ख हो गई है क्या, ये क्या किया तूने, कैसी पहनी हुई माला उस प्रभु को अर्पित करेंगे। गोदा मासूम है, उसके हृदय में तो प्रभु के लिए भाव ही भाव है। वो कहती है, पिताश्री लीजिए ये माला, मैंने प्रभु से आज्ञा ले ली है, प्रभु को मेरी माला बहुत पसंद है, वो इसे जरूर धारण करेंगे, आप लीजिए, इस माला को लीजिए और प्रभु की मूर्ति पे अर्पित कर दीजिए। विष्णुचित जो है वो क्रोध में है, वो कहते हैं, कैसी बातें कर रही हो, मूर्ख हो गई हो क्या, और उसे बहुत डांटते डपटते हैं। लेकिन उसका भाव तो पवित्र था, इसलिए गोदा समझ नहीं पाती कि उसे आज डांट क्यों लग रही है, बस रोने लगती है। विष्णुचित अपने मस्तक को पकड़ लेते हैं, तमतमाते हुए एक माला बनाते हैं और द्रुत गति से पैर को झटकते हुए मंदिर की ओर बढ़ जाते हैं। ना गोदा को कुछ कहते हैं, गोदा पूरा दिन वहीं अपनी उस कुटिया में रोती चली जाती है। उधर विष्णुचित भी बहुत परेशान है, आज से पहले कभी अपनी पुत्री से ऐसे बात नहीं की और उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आज उनकी पुत्री ऐसा कार्य करेगी। रात्रि को आते हैं, गोदा से नहीं मिलते, किसी तरह करवटें बदलते रात कट रही है और गहन रात्रि में कभी किसी प्रहर में उनकी आंख लग जाती है। जैसे ही आंख लगती है, आज उनके स्वप्न में श्री रंगनाथ उन्हें दर्शन देते हैं। कहते हैं, भक्तराज, क्या किया आज तुमने, अपने नियमों के चक्कर में भक्त की भावना को ही तिरस्कृत कर दिया, भूल गए कि भावना प्रधान होती है। जानते हो तुमने आज क्या किया है, तुमने गोदा की पहनी हुई माला मुझे नहीं दी, गोदा की माला ही तो मेरी क्षुधा को शांत करती है, इसीलिए आज मैं पूरा दिन भूखा ही रहा हूं, आज मेरा पेट नहीं भरा। अब जाओ, तुरंत नई माला बनाकर कल प्रातः मेरे मंदिर में जरूर लाना, ताकि मेरी क्षुधा शांत हो जाए, गोदा की पहनी हुई माला ही मुझे स्वीकार्य है। इतना सुनना था,
प्रभु तो अंतर्धान हो गए, वो स्वप्न पूर्ण हुआ। आज पेरी अलवार उठकर बैठ जाते हैं, नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है। जिस प्रभु के दर्शन को करने के लिए तरसते थे, आज वो प्रभु आए, परंतु उन्हें उनकी त्रुटि बताने के लिए वो आए, गोदा के भावों से खिंच करके आए। आज गोदा के कक्ष में जाते हैं, उसे कहते हैं मुझे क्षमा कर दो पुत्री, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारे भावों को समझ ही नहीं पाया। मेरी जड़ बुद्धि प्रभु की भक्ति तो करना चाहती थी, लेकिन भूल गई कि प्रभु तो भावों के भूखे हैं। उन्हें बाहर की वस्तुएं नहीं चाहिए, वो तो हमारे भावों को ग्रहण करते हैं और तुम्हारे भावों को ही ग्रहण करते हैं। प्रभु रोज, पुत्री उठो, जल्दी से एक माला बना दो प्रभु के लिए, क्योंकि कल मेरी त्रुटि के कारण प्रभु भूखे ही रह गए। वो तुम्हारी पहनी हुई माला ही पहनेंगे, तुरंत माला को धारण करो और मुझे वो माला दो। और तब पेरी अलवार कहते हैं, गोदा तू मेरे लिए सिर्फ पुत्री नहीं है, आज से मैं तुझे भक्तिमती आंडाल बुलाऊंगा, क्योंकि तूने ही तो साक्षात उस प्रभु को अपने वश में कर लिया है अपने भावों से। तू मेरे लिए भक्तिमती आंडाल है, आज से भक्तिमती आंडाल। उस समय गोदा ने उस माला को गुथा और तत्क्षण अपने पिता को उस माला को धारण किया, प्रभु की आज्ञा ली और उस माला को अपने पिता को प्रदान किया। और इधर अभी विष्णुचित उस माला को लेकर मंदिर की ओर बढ़ते, उधर से पंडित जी दौड़ते हुए आ रहे थे। पंडित जी ने कहा, विष्णुचित मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे वही माला अब रोज लाकर दिया कीजिए जो प्रभु के लिए गोदा ने बनाई है और उसने धारण की है। वही माला मुझे रोज लाकर दीजिए, मैं उसे ही प्रभु की मूर्ति पर डालूंगा। पेरी अलवार हैरान है, आखिर आज ऐसा क्या हो गया। पंडित जी कहते हैं, कल रात्रि स्वप्न में प्रभु ने मुझे दर्शन दिए और कहा, मेरी मूर्ति पर वही माला डाला करो जो गोदा स्वयं अपने हाथों से गुथती है मेरे लिए, जो वो खुद गुथती है वही माला मुझे स्वीकार है, उसी से मेरी शुद्धा शांत होती है। और अब तो रोज का क्रम हो गया, गोदा की बनी हुई माला ही प्रभु की मूर्ति पर चढ़ाई जाती। यूँ करते करते गोदा बड़ी होने लगी, बड़ी होती जा रही है, यौवनावस्था को प्राप्त कर लिया। उसके हृदय में तो केवल प्रभु बसते हैं, उसका संसार तो केवल प्रभु है, कोई और आसपास उसे दिखता ही नहीं, मानो उसका सारा संसार प्रभु की भक्ति में ही सिमट कर रह गया हो। इसलिए जैसे जैसे बड़ी हुई, हृदय में बस यही भाव प्रगाढ़ होता गया, प्रभु आप ही आकर अब मेरा वरण करो, आपके अतिरिक्त मैं किससे विवाह करूंगी, आपके अतिरिक्त तो किसी का वरण करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। आप ही मेरे सर्वस्व है, आप ही मेरे जीवन साथी हैं, आप ही मेरा परम सहारा है, आप ही तो मेरे जीवन के लक्ष्य है। प्रभु आओ ना, क्यों नहीं मुझे दर्शन देते, क्यों नहीं आकर मेरा वरण करते। अब दिन रात हृदय से बस यही प्रार्थना उठती है। अपनी सखियों के संग बैठती है तो प्रभु की लीलाओं को ही दोहराती रहती है, उन्हें रोज समझाती है कि मेरे प्रभु आएंगे और वही मेरा वरण करेंगे। यूं उसके भीतर की विरह अग्नि बढ़ती चली जा रही है। कभी मेघों को देखती है तो कहती है, जाओ जाओ, जाकर मेरे प्रभु को बताओ कि मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ, जाओ जाकर उन्हें बताओ कि उनकी गोदा उनके लिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए तत्पर है। आज उसके हृदय की एक एक तार बस प्रभु को पुकार रही है, परंतु जब प्रभु का कोई संदेश नहीं मिलता, प्रभु की कोई संकेत उनकी ओर से नहीं आता, तो वो विवल हो उठती है, उसके नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगती है। और एक समय आता है जब उसके हृदय की विरह अग्नि इतनी प्रचंड हो जाती है कि उसे लगता है अब इस देह से प्राण ही निकल जाएंगे। अगर अब प्रभु तुमने आकर मुझे नहीं थामा तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं किसके पास जाऊं। प्रभु तुम आओ ना, क्यों मुझे वंचित रखा है। तुम तो सदैव सदैव मेरे संग हो,
क्यों नहीं आकर मेरा वरण कर लेते? क्यों नहीं मुझे दर्शन देते? क्यों इन आंखों को, इन नेत्रों को तृप्त नहीं करते अपने स्वरूप से? आज बारंबार दर्शनों की पुकार कर रही है और उसके हृदय से जो भाव फूट रहे हैं, उसके हृदय से जो भाव प्रकट हो रहे हैं, आए भक्तों, हम भी उन भावों को सुनते हैं और जानते हैं विरह का भाव वो श्रेष्ठतम भाव है जो प्रभु को अपनी ओर खींचता है। इसलिए भक्तों, संसार से, संसार के कार्य व्यवहारों को छोड़कर आप यहाँ बैठे हो, कुछ क्षण के लिए अपने हृदय के तारों को प्रभु के चरणों में जोड़िए, याद कीजिए उन प्रभु को पूरे हृदय से। ये विरह की अग्नि जब प्रचंड होती है ना, तो ये बुलाती है, आकर्षित करती है प्रभु को अपने पास। और आज विरह के भाव ही हैं जो गोदा के हृदय से प्रस्फुटित हो रहे हैं। उन भावों में हम भी अपने मन को, अपने हृदय की भावनाओं को जोड़ते हैं। हृदय विकल है, क्यों विलंब है, क्यों है देर लगाई। एक एक क्षण युग जैसा बीते, एक एक क्षण युग जैसा बीते। कब आओगे कन्हाई, कब आओगे कन्हाई। सीता की सुधि लेने को सागर पर से तू बनाया। प्रेम पत्र पाकर अपनी प्रिय रुक्मिणी को अपनाया। द्रौपदी गज गणिका गोपी सबके बने सहाय। कब आओगे कन्हाई, कब आओगे कन्हाई।
प्रभु, कब आओगे? कब आकर इस वेदना का हरण करोगे प्रभु? कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। अब आकर इस दूरी को मिटा दो प्रभु। मेरा वरण कर लो प्रभु, मेरा वरण कर लो। इस देह से प्राण ना छूट जाए तुम्हारी प्रतीक्षा करते करते। हे प्रभु, आ जाओ। अब तो अपनी गोदा को अपना लो प्रभु, अब तो अपनी गोदा को अपना लो। ये जीवन की घड़ियां बीत रही हैं तुम्हारी प्रतीक्षा करते हुए। कितना लंबा समय हो गया, एक एक क्षण इतना भारी है। युगों सा बीत रहा है प्रभु, युगों सा बीत रहा है। अब तो आ जाओ, अब तो आ जाओ प्रभु, अब तो आ जाओ। श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करते हुए उस रात्रि को गोदा रोते रोते ना जाने कब सो गई। उसके हृदय से इतनी पीड़ा थी उसके हृदय में कि उस रात्रि को जब वो सोई तो वो प्रभु जो यूं तो सदैव अपने भक्तों के साथ रहते हैं, वो खुद को रोक नहीं पाए। उस रात्रि को उसकी विरह वेदना का अंत करने प्रभु स्वयं आए। आज गोदा ने एक दिव्य स्वप्न देखा। उस दिव्य स्वप्न में वो देख रही है किस प्रकार से दिव्य मंडप सजा है और उस मंडप में स्वयं श्री रंगनाथ उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। समस्त देव देवियां वहां स्थित है और समस्त विधि विधान के साथ आज गोदा का विवाह श्री रंगनाथ के साथ हो रहा है। उस दृश्य को देखकर उसके हृदय की समस्त पीड़ा खत्म हो गई और जैसे ही उस स्वप्न को देखकर वह उठी तो आज उसकी आत्मा तृप्त है, आनंदित है और वो दौड़ती हुई अपनी सखियों के पास गई और सारा स्वप्न बखान कर रही है। उसने कहा, मेरे प्रभु, मेरा वरण करने बस आने ही वाले हैं। स्वप्न में उन्होंने मुझे संकेत कर दिया है, अब अवश्य ही वो मुझसे विवाह करने का वो समय जो है, मुझसे विवाह करने का वो आने वाला है। इतना सुनना था कि सखियां भी आनंदित हो उठती हैं। वह कहती है, गोदा, ये तो बहुत अच्छा समाचार है। आज गोदा अपनी सखियों को प्रभु की महिमा सुना रही है और अब तो उसे हर क्षण नाचती, प्रभु की मस्ती में झूमती, बस एक ही क्षण का इंतजार कर रही है कि अब वो कब घटना घटेगी, मेरा विवाह कब मेरे श्री रंगनाथ के साथ हो जाएगा। इधर विष्णुचित को चिंता है, मेरी पुत्री बड़ी हो गई है, उसका विवाह करना है। उसकी चिंता का निवारण करने के लिए एक दिन प्रभु पुनः उसके स्वप्न में आ गए। आज विष्णुचित के स्वप्न में जब आकर उन्हें दर्शन दिए तो प्रभु ने कहा, गोदा की चिंता तुम्हें सताती है ना, तो अब विष्णुचित उसकी एक भव्य रथ यात्रा करने का बंदोबस्त कर लो, क्योंकि मैं स्वयं उससे विवाह करूंगा। तुम बस उसे श्री रंगनाथ मंदिर में ले आओ, वहां ले आओ और मैं वहां स्वयं उसका वरण करूंगा। विष्णुचित ने ये स्वप्न देखा, प्रभु की आज्ञा को प्राप्त किया और उनकी खुशी का तो कोई पार ही नहीं रहा। आनंदित है और वह सोचते हैं, सब कुछ लगा दूंगा और ऐसी भव्य रथ यात्रा का आयोजन करूंगा कि सारे लोग देखेंगे, समस्त भक्त देखेंगे। परंतु बहुत सारी और बातें हैं। रथ यात्रा निकलेगी कैसे?
उस यात्रा में कौन कौन चलेगा और श्री रंगनाथ मंदिर में तैयारियां कौन करेगा विवाह की। आज प्रभु ने ये सारे बंदोबस्त कर दिए। जानते हैं, जिस भक्त को भगवान चुन लेते हैं, जिस भक्त के भीतर ऐसा प्रेम प्रकट होता है जो प्रभु का प्राण प्रिय बन जाता है, फिर उसके लिए प्रभु सब कुछ कर देते हैं। और आज प्रभु ने यही किया। वह मंदिर के पंडितों को जाकर दर्शन देते हैं और समस्त पुरोहितों को कहते हैं, आंडाल की यात्रा आ रही है, आंडाल आ रही है मुझसे विवाह करने, इसलिए भव्य तैयारी कर लो। उधर मदुरई के जो राजा थे वह भी भक्त थे प्रभु के। उनके स्वप्न में जाकर कहा, आपने तैयारी करनी है, आंडाल की रथ यात्रा को श्रीरंगम लेकर आना है। श्रीरंगम तक लाने के लिए समस्त रथ यात्रा की तैयारी आप करेंगे। और उन राजा ने भी सहर्ष प्रभु की आज्ञा को स्वीकार किया और अब अपने समस्त हाथी, घोड़े, पालकियां लेकर वो पहुंच गए। आंडाल को दिव्य रूप में सजाया गया। समस्त सखियों ने उन्हें तैयार किया और अब विष्णुचित भी पूरी तैयारी कर लेते हैं। और मदुरई के राजा जो हैं, आज वो अपने समस्त हाथियों, घोड़ों और पालकियों को लेकर वहां पहुंच गए हैं। अब उन्होंने क्या किया, एक सुंदर सी पालकी को तैयार किया और उसमें गोदा जो है वो जाकर स्थित हो गई। सुंदर आभूषणों से सज्ज हैं, दिव्य रूप आज उनका लग रहा है। वो उस पालकी में जाकर स्थित हो गई और आज पेरी अलवार जो है वो गज पर चढ़ गए, गज पर स्थित है। यूं वहां पर समस्त दिशाओं से जो भक्त है वहां आ जाते हैं और एक भव्य रथ यात्रा अब चलने को प्रारंभ हो जाती है। आज प्रभु का कीर्तन करते हुए, प्रभु का जय घोष करते हुए, गोदा की महिमा को गाते हुए वो रथ यात्रा वहां से चल पड़ती है श्रीरंगम के लिए। भक्तों, क्या आप सब भी चलेंगे उस रथ यात्रा में? चलेंगे। लंबी रथ यात्रा है, हम सब मिलकर उस रथ यात्रा में चलते हैं। रंगनि कल्याणम् इति श्री रंगनि कल्याणम् रंगनि कल्याणम् इति श्रीरंगनि 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 कल्याणम् रंग रंग वैभव गंगा जरिगे रंगनि कल्याणम् देखने वालों की आंखों का है सौभाग्य उत्सव मंगलमय करने वाला है हर मानव का जन्म। रंगनि कल्याणम् इति श्रीरंगनि कल्याणम् रंगनि कल्याणम् इति श्रीरंगनि कल्याणम् घोरम भिन्न दंडगा अंगनामनुगणौल चंदन मंगल स्नानम आचరించి श्रीरंगनाथुनि अलंकరించగా मंगल ध्वनि आकाश में गूंजे भक्त सभी रंगनाथ को पूजे मंगल स्नान कराए प्रभु को अलंकार से उनको सजाए। देव ऋषि श्री रंगनाथ को रत्न मुकुट और पुष्प चढ़ाए पूर्ण समर्पण भाव से सब मिल श्री चरणों में शीश झुकाए। रंगनि कल्याणम् इति श्रीरंगनि कल्याणम्
रङ्गनि कल्याणम् इति श्रीरङ्गनि कल्याणम् सप्तऋषि सद्मुक्त कंठ से मंत्रों का उच्चारण करते भक्त सभी आनंद में डूबे वन मयूर वो नृत्य करते नाथ अनाथों के गोदा देवी के पाणी ग्रहण को आए मंगल रूप धरा माधव ने सबके मंगल भाग्य जगाए रंगनि कल्याणम् इति श्रीरङ्गनि कल्याणम् रंगनि कल्याणम् इति श्रीरङ्गनि कल्याणम् रङ्गनि कल्याणम् इति श्रीरङ्गनि कल्याणम् रंगनि कल्याणम् इति श्रीरङ्गनि कल्याणम् रंग रंग वैभव गंगा जरिगे रंगनि कल्याणम् देखने वालों की आंखों का है सौभाग्य उत्सव मंगलमय करने वाला है हर मानव का जन्म रंगनि कल्याणम् इति श्रीरङ्गनि कल्याणम् 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 और आज यूं प्रभु की महिमा गाते हुए, श्री रंगनाथ की महिमा गाते हुए मीलों का सफर तय कर लिया उस रथ यात्रा ने और पहुंच गए कहाँ? श्री रंगनाथ मंदिर के समक्ष। अब गोदा देवी हाथों में पुष्पों की माला लेकर अपनी पालकी से बाहर निकलती हैं। समस्त मंदिर जो है भक्तों से सज्ज है, सारे भक्त वहां एकत्रित हैं और सबकी दृष्टि है आंडाल के हाथों की ओर। वो देख रहे हैं आज भक्तिमती आंडाल वहां पर आई हैं और उनसे विवाह करने के लिए श्री रंगनाथ ने समस्त बंदोबस्त किया है। ऐसा दृश्य तो युगों में घटता है और वह लोग जो वहां पर थे वो अपने आप को धन्य धन्य महसूस कर रहे हैं। सब एक तक देख रहे हैं भक्तिमती आंडाल की ओर और आज वह हाथों में पुष्पों की माला लिए उस पालकी से निकलती है और बढ़ती चली जा रही है। सभी प्रभु का जय जयकार कर रहे हैं। उस पूरे प्रांगण में प्रभु के जय जयकार की ध्वनि हो रही है और यूं उनके बीच से चलती चली जा रही है भक्तिमती आंडाल। चलते चलते उस माला को लेकर गर्भगृह में पहुंच गई। आज गर्भगृह में सामने उनके समक्ष सबको क्या दिख रहा है? सामने प्रभु की मूर्ति है, शेष शैया पर स्थित है प्रभु श्री रंगनाथ। और यहाँ आंडाल क्या देख रही है? उन्हें तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण दिख रहे हैं, जिन्होंने हाथों में पुष्पों की माला धारण की हुई है और वह उनका पानी ग्रहण करने के लिए वहाँ स्थित है। आज आंडाल ने वहाँ पहुँचकर अब प्रभु की चरणों में प्रणाम करने के लिए ज्यों ही सर झुकाया, वहाँ पर एक विस्मयकारी घटना घटी। गोदा को नीचे झुकते हुए सबने देखा, लेकिन उसके बाद भक्तिमती आंडाल कहाँ गई किसी को नहीं पता। सारे लोग स्तब्ध रह गए कि वह जो अभी अभी यहाँ थी वो कहाँ चली गई। कुछ क्षणों के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया, क्योंकि सब सोच में पड़ गए अभी तो यही थी भक्तिमती आंडाल, वो कहाँ गई। परंतु फिर सबके हृदय से मानो प्रभु ने ही एक प्रेरणा प्रकट की हो, जो मेरी थी मुझ में ही समा गई है। मैंने उसे पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है, उसने मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया है। और एक बार पुनः उस प्रांगण में प्रभु की महिमा गूंज उठी।
कल्याणम् इति श्रीरङ्गनि कल्याणम् रङ्गनि कल्याणम् इति श्रीरङ्गनि कल्याणम् रङ्गनि कल्याणम् इति श्रीरङ्गनि कल्याणम् रङ्गनि कल्याणम् इति श्रीरङ्गनि कल्याणम् रंग रंग वैभव गंगा जरिगे रंगनि कल्याणम् देखने वालों की आंखों का है सौभाग्य उत्सव मंगलमय करने वाला है हर मानव का जन्म रङ्गनि कल्याणम् इति श्रीरङ्गनि कल्याणम् रङ्गनि कल्याणम् इति श्रीरङ्गनि कल्याणम् रङ्गनि कल्याणम् इति श्रीरङ्गनि कल्याणम् रङ्गनि कल्याणम् इति श्रीरङ्गनि कल्याणम्। बोलिए भक्तिमती माँ आंडाल की श्री रंगनाथ स्वामी की भक्तों, ये इतिहास में किसी की कल्पना से लिखी हुई कहानी नहीं है, ये भारत का स्वर्णिम इतिहास है, एक सच्ची घटना है, इस भूमि पर घटी है। कल से कौन सा मास प्रारंभ होने वाला है बताइए जरा? धनुर्मास। और धनुर्मास में रोज प्रातः उठकर हम किनके द्वारा लिखी गई वाणियों को गाते हैं, गुनगुनाते हैं, किनकी भक्ति में रत होते हैं? भक्तिमती आंडाल ने जो पसूरम लिखे थे उन्हीं को गाया जाता है, तिरुपवई को गाया जाता है, उसका विधिवत संकीर्तन किया जाता है। किस मंशा से? कि हमारे जीवन का भी कल्याण हो, क्योंकि धनुर्मास के बाद आता है पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम को प्राप्त करने के लिए वही क्रम दोहराया जाता है। तिरुपवई में भक्तिमती आंडाल ने कौन सी घटनाओं का वर्णन किया है? कात्यायनी, माँ कात्यायनी के वही व्रत जिन्हें गोपियों ने किया था प्रभु श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए। भक्तों, ये हमारे देश में घटी एक सच्ची घटना है, प्रत्यक्ष ऐसा हुआ एक महाचमत्कार है जो अध्यात्म से प्रकट हुआ, और वो हमारे पूरे समाज को बता रहा है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। इससे स्पष्ट कहीं कोई डेमोन्स्ट्रेशन हो सकती है इस बात की? हमारे ऋषि मनीषियों ने हमारे देश पर इतनी ही कृपा नहीं थी कि हमारे ऋषि मनीषियों ने जो अंतर्घट में देखा उसे दर्ज किया। हमारे यहाँ पर तो ऐसी विभूतियां हुई, अध्यात्म से ऐसे चमत्कार प्रकट हुए जो प्रत्यक्ष रखते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। भक्तिमती आंडाल ने तो प्राप्त कर लिया प्रभु को, हम कब प्राप्त करेंगे भक्तों? हम भी तो वो नदियां हैं जो अपने सागर से बिछड़ी है। क्यों आई श्री राधा, क्यों आई मां पार्वती, क्यों आई मां आंडाल? भूदेवी का अवतार है वो, क्यों आई वो इस धराधाम पर? ताकि हम भ्रमित संतानों को बता सके। उन्हें जरूरत नहीं थी कि वो कर्मों के अधीन होकर यहाँ आए और ये इस यात्रा को इतनी कठिन तपस्या को करें, उन्हें जरूरत नहीं थी। वो माँ है, इसलिए अपनी संतानों के लिए आती है और खुद करके दिखाती है, खुद जीवन पथ पर चलकर दिखाती है और बताती है अगर मैं कर सकती हूँ तो मेरी संतानों तुम भी कर सकते हो, तुम्हारे लिए भी संभव है। इसलिए उठो, पालो अपने गंतव्य को। भटकते जा रहे हो जन्मों जन्मों से, आत्मा भटक रही है, पाना चाहती है अपने परमात्मा को, कष्ट उठा रही है, नदियां सागर से मिलना चाहती हैं, परंतु हम तो वो नदियां हैं जिसे ये संसार के पोखर ही पसंद आ गए हैं, जो इन पोखरों में ही रहना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कहीं सागर तक पहुंच गए तो शायद ये जीवन के सारे मनोरंजन खत्म ना हो जाए। इसीलिए हम वंचित हैं, हमारा जीवन वंचित है, उस आनंद से वंचित है। और माँ भक्तिमती आंडाल की ये गाथा जो है,
ये हमें बार बार यही कह रही है, पोखर में फंसा हुआ पानी जो है वो गंदा ही रहता है, सड़ांध उठती है एक समय बाद उसमें से, लेकिन वही पानी जो नदियों में कल कल कर बह रहा होता है, वो कितनी भी गंदगी समेट ले, कितनी भी गंदगी समेट ले, लेकिन जिस क्षण जाकर सागर में गिरता है ना, सागर ये नहीं देखता कि गंदगी लेकर आई है मेरी नदियां। सागर कहते हैं आओ मेरी नदियों आओ, मैं तुम्हें स्वच्छ कर दूंगा, मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा, और वो उन्हें निर्मल कर देता है। भक्तों, आपसे वो प्रभु, वो भगवती तो ये भी नहीं कह रही कि अपने अवगुण छोड़कर आओ, क्योंकि अवगुणों का हरण करने के लिए तो वो प्रकट होती है घट के भीतर। अवगुणों को छोड़कर नहीं प्राप्त किया जाता उस ईश्वर को। उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जब एक इंसान बढ़ता है, उस ब्रह्मत्व को प्राप्त करने के लिए जब एक जिज्ञासु बढ़ता है, उसके जीवन में आते हैं सद्गुरु। सद्गुरु उसे वो ज्ञान देते हैं, और वो ज्ञान ही वो साबुन है जिससे उसकी मलिनता दूर हो जाती है। एक वैद्य कभी कहता है कि अपनी बीमारी को छोड़कर आओ? नहीं कहता। तो वो भगवती जो है ना, वो भगवती जो गुरु रूप धारण कर आती है, वो महावैद्या हुआ करती है। और ये विकार तो हमारी बीमारियां हैं, इन्हें छोड़ करके आने के लिए हमें वो नहीं कहते, वो कहते हैं तुम आओ तो सही, हमारे पास वो ज्ञान है, वो ज्ञान तुम्हें देंगे, और फिर वो ज्ञान ही तुम्हारे समस्त विकारों का हरण कर लेगा, तुम्हें शुद्ध कर देगा, तुम्हारी भक्ति को प्रेम से सराबोर कर देगा। भक्तों, भक्ति का तो अर्थ है परम प्रेम स्वरूपा, जो परम प्रेम स्वरूप है, जिसमें कोई मिलावट नहीं, जिसमें कोई लेन देन नहीं, जिसमें कोई मांग नहीं। और उस भक्ति की प्रगाढ़ता कैसे होती है? जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, बिन प्रीति नहीं भक्ति दृढ़ई, जिम खगपति जल के चिकनई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये लिखा है, जाने बिनु ना होए प्रतीति। हम तो मानकर भक्ति कर रहे हैं, मानकर सारे कार्य व्यवहारों को कर रहे हैं कि भगवान के निमित्त कर रहे हैं, लेकिन भगवान को मान रहे हैं। वो कहते हैं जाने बिनु ना होए प्रतीति। जब तक जाना नहीं तब तक विश्वास नहीं हो सकता, जब तक देखा नहीं तब तक विश्वास नहीं हो सकता, और जब तक विश्वास नहीं है, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। विश्वास नहीं है, इसीलिए तो प्रेम नहीं है, और प्रेम नहीं है तो भक्ति कैसे दृढ़ होगी? प्रेम के बिना भक्ति शुष्क है। अगर भक्ति की बेल पर प्रेम के पल्लव ही नहीं लगे तो वो भक्ति है ही नहीं। इसलिए भक्तों, पहला स्टेप, अभी तो पहला स्टेप ही पूरा नहीं किया। भक्ति का पहला स्टेप है उस ईश्वर के दर्शन अंतर्घट में करना। ऐसे नहीं भक्तिमती आंडाल, उन्हें आलवार संत कहा जाता। आलवार का मतलब समझते हैं? जो गहरे हैं, जिनका चिंतन गहरा है, वो आलवार संत, जिनकी परंपरा इस भूमि पर है, वो आलवार संत कोई और नहीं थे। उनकी वाणियां पढ़िए, उनकी वाणियों को पढ़कर आपको समझ आ जाएगा कि वह ईश्वर के उन्होंने दर्शन किए थे, उसी ज्ञान का विस्तार उन्होंने किया। भक्तों, लेकिन हमने उनकी राइटिंग्स तो पढ़ ली, हम इसको गा तो रहे हैं कि रंगम कल्याणम, इसे जो सुनेगा, इसे जो गाएगा, उसके जीवन में कल्याण होगा, लेकिन सुनने से कल्याण नहीं होगा। जिस रीति से उन्होंने पाया, उस रीति को जब हम अपनाएंगे तो कल्याण होगा। और वो रीति क्या है? वो रीति वही है जो इतने दिनों से आपको बता रहे हैं। उस ज्ञान को प्राप्त कीजिए, ब्रह्म ज्ञान को। ब्रह्म ज्ञान ही वो खिड़की है। शांडिल्य मुनि से वज्रनाभ पूछते हैं, आप राधा की महिमा गा रहे हैं, राधा थी वो, इसलिए वो ऐसी थी, हम तो साधारण हैं, विकार है हमारे भीतर वो राधा भाव कैसे जागे? तो जानते हैं शांडिल्य मुनि ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, उस राधा भाव को जगाना है तो बस एक छोटी सी खिड़की खोलनी होगी। बस खिड़की खोलो तो सही, वो स्वयं तुम्हारे अंदर भरता चला जाएगा। कौन सी खिड़की खोलनी है? ये वाली खिड़की खोलनी है।
इस दसम द्वार की खिड़की को खुलवाना है एक गुरु से, एक पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाकर। जब ये तृतीय नेत्र खुलेगा, ये दसम द्वार की खिड़की खुलेगी, हम अंतर्घट में उस भगवती का, उस प्रभु का, ज्योति स्वरूप का दर्शन करेंगे। तो जब ये एक बार खिड़की खुल गई, उसके बाद प्रेम भरेगा जीवन में, प्रेम से रसपूर्ण होगी भक्ति, और जीवन में भक्ति मैकेनिकल नहीं रहेगी। कुछ विधियों का नाम नहीं है भक्ति। भक्ति तो भावना है, वो भावना जो भगवान को भी वश कर लेती है, और फिर जीवन में घटते हैं चमत्कार। अध्यात्म से ही उठे ये सारे चमत्कार। जिन्होंने जाना, उनके जीवन में प्रभु की कृपाओं के रंग लगे। यही समझा रही है भक्तिमती आंडाल की ये गाथा हमें भक्तों। अगर चाहते हैं राधा भाव प्रकट हो, तो फिर बढ़िए, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कीजिए, तब जीवन सार्थक होगा। और यहाँ जब नारद मुनि जी को मुनि श्रेष्ठ नारायण ने श्री राधा की महिमा सुनाई, तो अब उनके हृदय की जिज्ञासा तो बढ़ती जा रही है। वह कहते हैं, अद्भुत, धन्य हो गया, श्री राधा की दिव्य महिमा सुनकर मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मुनि श्रेष्ठ नारायण, मुझे और किसी देवी की गाथा श्रवण करवाइए। उस समय मुनि श्रेष्ठ नारायण कहते हैं, चलो नारद, मैं तुम्हें माता महालक्ष्मी के प्रकटीकरण की गाथा श्रवण करवाता हूं। ये बात उस समय की है भक्तों, जब एक बार दुर्वासा ऋषि के हृदय में भगवान श्री हरि के दर्शन करने की चाहत उठी, प्रबल भाव उठा, और आज वो खुद को रोक ही नहीं पाए। दुर्वासा ऋषि बढ़ चले वैकुंठ की ओर। चलते चले जा रहे हैं, हृदय में बस यही भाव है कि आज प्रभु के दर्शन मुझे मिल जाएं, और कुछ नहीं चाहिए। वहां पहुंचे, श्री हरि के पावन दर्शन उन्होंने किए, और आज हृदय आत्मा तृप्त हो रही है उन दर्शनों को करके। और अब आज प्रभु भी उनसे प्रसन्न है। प्रभु उन्हें अपना हार दे देते हैं, और उस हार को लेकर, उस माला को लेकर आज दुर्वासा ऋषि के प्रसन्नता का, उनके आनंद का तो कोई पार ही नहीं रहता। अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। उस माला को लेकर अब वापस अपने आश्रम की ओर बढ़ने लगते हैं। चलते चले जा रहे हैं कि मार्ग में एकाएक ऐरावत पर सवार इंद्रदेव वहां आते हैं। आज जैसे ही इंद्रदेव दुर्वासा ऋषि को इतना प्रसन्नचित देखते हैं, तो दूर से ही कहते हैं, दुर्वासा ऋषि आज बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं। दुर्वासा ऋषि तत्क्षण वो हार आगे करते हैं और कहते हैं, इंद्र, जानते हो, आज मुझे श्रीहरि ने ये दिव्य हार प्रदान किया है। आज मैंने उनके दर्शन प्राप्त किए हैं, और मैं आनंदित हो गया हूं उनके दर्शन प्राप्त कर। दुर्वासा ऋषि ने आज उससे वो माला प्रदान कर दी। अब उस माला को प्राप्त करके इंद्र ने क्या किया, उस माला को ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाला। ऐरावत हाथी की नासिका में उन पुष्पों की सुगंध गई, और वह मदमस्त हो गया। जैसे ही मदमस्त हुआ, वह माला जो थी वो नीचे गिर गई, और उसके पैरों के तले कुचली गई। आज जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने उस माला का ऐसा तिरस्कार देखा, तो वो तो क्रोध में आ गए, और उन्होंने कहा, इंद्र, तुझे अपनी श्री पर बड़ा अभिमान हो रहा है, मदमस्त होकर घूम रहा है, और आज अपने उस अभिमान में तूने श्री हरि के कंठहार का भी अपमान कर दिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अब कुछ ही समय में तेरी श्री तुझसे छिन जाएगी। तू श्री विहीन होकर इधर उधर घूमेगा, तब तुझे पता चलेगा कि तूने क्या किया है। यूं शापित कर आज दुर्वासा ऋषि वहां से प्रस्थान कर जाते हैं, और इंद्र जो है वो अपने स्वर्ग की ओर बढ़ जाता है। समझ नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी धृष्टता हो गई, परंतु समय व्यतीत होता है, और अब स्वर्ग पर आक्रमण कर देते हैं दैत्य। देवासुर संग्राम छिड़ता है, और जब वो देवासुर संग्राम छिड़ता है, तो उस देवासुर संग्राम में जो देव सेना है वो परास्त हो रही है। समस्त देवों की पराजय होती है, और अब स्वर्ग का सिंहासन उनसे छिन जाता है। इंद्र श्री विहीन होता है, और स्वर्ग की नगरी पर आधिपत्य हो जाता है दैत्यों का। अब जब इंद्र श्री विहीन होता है, स्वर्ग के सिंहासन पर दैत्य बैठ जाते हैं, तो समस्त सृष्टि ही श्री विहीन हो जाती है। चारों ओर आतंक विस्तृत होता है, और अब देवराज इंद्र को एहसास होता है
कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई। अब उसका मत भंग होता है और आज ग्लानि के भाव को भरकर वो बढ़ चलता है बृहस्पति जी के पास। गुरु बृहस्पति जी के चरणों में प्रणाम करता है और कहता है, गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सब मेरे ही कारण है कि आज ये सृष्टि श्री विहीन हो गई है। स्वर्ग की सारी निधियां जो हैं वो अलोप हो गई हैं। उन दैत्यों ने समस्त निधियों का हरण तो कर लिया था स्वर्ग से, लेकिन स्वर्ग की सारी निधियां, ऐरावत हाथी, ये सारी निधियां, समस्त पारिजात के वृक्ष, पुष्प, ये सब कुछ लुप्त हो गए और समस्त सृष्टि से श्री का लोप हुआ और सारी सृष्टि श्री विहीन हो गई। आज इंद्र ने अब स्वीकारा कि ये सारी उस श्राप के कारण ही ये सब कुछ हुआ है। दुर्वासा ऋषि ने जो मुझे श्राप दिया था उसके कारण मेरे साथ ये सब हुआ है, इसलिए अब मेरा मार्गदर्शन कीजिए। गुरु बृहस्पति कहते हैं, इंद्र, क्या सच में ऋषि दुर्वासा का श्राप है ये? जरा सोचकर देखो, तुम इंद्र कब बने? जब तुमने अपनी इंद्रियों पर संयम किया, इंद्रियों पर विजय प्राप्त की थी, तब तुम्हें इंद्रासन मिला था। लेकिन जब तुमने अपने इंद्रियों का संयम ही छोड़ दिया, तुम भोगों विलासों में मग्न हो गए, तो तुम इंद्र कहाँ रहे? जो ऋषि दुर्वासा का श्राप नहीं है, तुमने स्वयं निरंकुश होने के कारण, भोग विलासों में लिप्त होने के कारण इस श्री को गवाया है। और तुमने श्री को गवाया तो उसका दुख जो है ये समस्त सृष्टि भोग रही है। भक्तों, ये श्री क्या है? क्या है ये श्री? श्री कहा जाता है माता महालक्ष्मी को। और माता महालक्ष्मी का आराधन कौन नहीं करता? सारी दुनिया उनका ही तो आराधन कर रही है। सब सोचते हैं माता महालक्ष्मी मतलब धन की प्रदायिनी, धन की देवी। और जीवन का क्या रीति है हमारे जीवन की? धन उपार्जन सबसे पहली प्रायोरिटी है। हर व्यक्ति धन कमाने के लिए दौड़ रहा है, परंतु भक्तों, कभी सोचा कि ऋषि महर्षियों ने माता महालक्ष्मी का पूजन क्यों किया? अगर वो केवल धन की प्रदायिनी थी तो ऋषि महर्षि तो बैरागी थे, उन्होंने तो संसार के सब सुख संसाधन छोड़े थे, लेकिन माता महालक्ष्मी उनकी अग्र पूज्या है। क्यों करते थे वो उनका पूजन? क्योंकि माता महालक्ष्मी श्री की प्रदायिनी है, वह श्री है। और श्री का अर्थ क्या है? श्रृणाति परिपक्वान करोति शुभ गुणान इति श्रीहि। वो केवल धन की प्रदायिनी नहीं है, वो तो मानव के भीतर शुभ गुणों को स्थिर करने वाली है, उसके गुणों को परिपक्व कर उसे श्रेष्ठ चरित्र प्रदान करने वाली है, शुभ गुणों से संपन्न स्थिर व्यक्तित्व प्रदान करने वाली है। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने उनकी पूजा की, उनकी अर्चना की। साधना के मार्ग पर बढ़ते हुए समस्त जो संकट है उनका निवारण करने वाली है माता महालक्ष्मी, इसलिए उन्होंने उनका पूजन किया। परंतु माता महालक्ष्मी का पूजन हम भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा पूजन कैसा है? दीपावली पर माता महालक्ष्मी का पूजन करते हैं, एक और पूजन खत्म होता है तो दूसरी ओर पार्टी शुरू हो जाती है। एक और माँ से धन मांग रहे हैं, लेकिन जब वो देती है तो उस धन को लगाते कहाँ हैं? भोगों विलासों इसमें लगाते हैं, उसे संग्रह करके रख लेना चाहते हैं। परंतु यह तो माता महालक्ष्मी के धन के कृपा का तिरस्कार है। भक्तों, हम उन माता महालक्ष्मी की पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे भीतर वो गुण नहीं आ रहे, हमारे भीतर वो गुण परिपक्व नहीं हो रहे। और इसीलिए जैसे तब सृष्टि श्री विहीन हुई थी, आज भी सृष्टि श्री विहीन है। श्री विहीन होने का अर्थ समझिए कंटेम्प्रेरी भाषा में, आ वर्ल्ड लैक्स प्रॉस्पेरिटी। हमारे विश्व में, हमारे देश में समृद्धि की कमी हो रही है। ये भारत, इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, एक समय था, और धन ऐसे था कि गिनती नहीं थी, बेहिसाब।
लेकिन आज जरा सोचिए, महालक्ष्मी का केंद्र कहलाने वाला ये भारत, यहाँ पर भुखमरी है, गरीबी है, यहाँ पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बच्चे भूख के कारण मर जाते हैं। क्यों हुआ ऐसा? इस भूमि पर भ्रष्टाचार है। क्यों है ऐसा? कभी सोचा? कहाँ गई वो श्री? वो श्री इसलिए चली गई क्योंकि आज भी इस सृष्टि का इंद्र जो है वो श्री विहीन हो गया। जानते हैं सृष्टि का इंद्र कौन है? इस सृष्टि का इंद्र, वेदों ने मानव को भी इंद्र कहकर संबोधित किया, क्योंकि मानव मन से बना है। और इंद्र कौन है? इंद्र कौन है? जिसने इंद्रियों को विजित कर लिया। इंद्रियों का राजा है मन, और जिसने मन को विजित कर लिया वो होता था इंद्र। मानव के लिए मां ने निर्धारित किया था कि वो इंद्रियों को विजित कर एक विजय योद्धा की तरह जीवन जिए, परंतु आज भी सृष्टि का इंद्र मानव श्री विहीन हो गया है, इमोरल हो गया है, उसके एथिक्स खत्म हो गए हैं, उसका विचार भ्रष्ट हुआ है। इसलिए समाज में भ्रष्टाचार है, किसी एक दो लोगों की वजह से नहीं होता। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, इंसान की नीयत गिरती है तो समाज में फिर यह सारी जो भुखमरी, गरीबी, ये जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है वो पनपती है। और फैक्ट्स हैं इस पे, फैक्ट से आपको बता रही हूँ, फैक्चुअली ये करेक्ट है। क्यों? भारत की जब फोर्ब्स मैगजीन की लिस्ट बनती है ना, रिचेस्ट फैमिलीज, रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, तो टॉप 50 में भारत के लोगों के नाम होते हैं। इसका मतलब धन की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। इसका मतलब खनिजों की कोई कमी नहीं है। भारत ही एक ऐसी भूमि है जहां पर इतनी रिसोर्स डाइवर्सिटी है, जिस रिसोर्स डाइवर्सिटी को अगर सही तरह से उपयोग किया जाए तो कौन सा ऐसा फीट है, कौन सा ऐसा कार्य है, कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसे यहां से नहीं शुरू किया जा सकता। और बेस्ट बिजनेस ब्रेन्स कहाँ है? भारत में ही तो है। मारवाड़ी समाज जो है वही तो बेस्ट बिजनेस ब्रेन्स है जो विश्व के बिजनेसेस को रन करते हैं। ये भारत में ही तो बेस्ट बिजनेस ब्रेन्स हैं। लेकिन जब भारत सोने की चिड़िया कहाता था तब मानव श्री संपन्न था। आज अगर भारत श्री विहीन है तो कारण है कि मानव के भीतर कुछ गड़बड़ी आई है। और अब अगर हमें इस सृष्टि को श्री संपन्न बनाना है तो ये गाथा हमारे लिए बड़ी अनिवार्य है। और मुझे पता है हमारे साथ इस प्रांगण में बेस्ट बिजनेस ब्रेन्स बैठी हैं, तो इसलिए और भी अनिवार्य हो जाती है आप सबके लिए। ध्यान से सुनिएगा। अब उस समय जब इंद्र श्री विहीन हुआ, सारी सृष्टि श्री विहीन हुई, तो उस समय जब उसे एहसास हुआ तो अब गुरु बृहस्पति जी ने कहा, अगर इसका समाधान करना है तो केवल और केवल भगवान विष्णु ही समस्या का समाधान दे सकते हैं। भगवान विष्णु के पास जाया गया। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने मेरे भक्त का तिरस्कार किया है इंद्र, जाओ पहले जाकर उससे क्षमा मांगो। इंद्र दुर्वासा ऋषि के पास गया, उनसे क्षमा मांगी और आज उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। तदुपरांत समस्त देव एकत्रित हो गए और भगवान विष्णु के समक्ष स्थित है। भगवान विष्णु ने कहा, इस सृष्टि को अगर पुनः श्री संपन्न करना है, श्री की प्राप्ति करनी है तो बहुत भीषण कार्य करना पड़ेगा। सरल नहीं होगा, बहुत प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि इस सृष्टि को श्री संपन्न करने के लिए अब समुद्र मंथन ही एकमात्र उपाय है। समुद्र मंथन की गाथा भारतवर्ष के विविध शास्त्रों में निहित है। देवी भागवत महापुराण में भी उसकी चर्चा आती है, स्कंद महापुराण में भी उसकी चर्चा आती है, भागवत महापुराण में भी उसकी चर्चा आती है। और इन सभी पुराणों का समावेश लेकर आज हम उसको यहाँ पर सुनेंगे। समुद्र मंथन का जब उपाय प्रभु ने सुझाया तो उस समय प्रभु ने कहा, इस समुद्र मंथन को तुम अकेले नहीं कर सकते, देवराज इंद्र जाओ और जाकर दैत्यों के साथ संधि करो, क्षमा मांगो उनसे, झुकना पड़े तो झुक जाओ। आज देवराज इंद्र दैत्य राज बलि थे उस समय, दैत्य सभा के राजा उनके समक्ष पहुँचे और आज देवराज इंद्र ने कहा, आप भी
श्री की प्राप्ति करना चाहते हैं और हम भी श्री की प्राप्ति करना चाहते हैं, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। प्रभु की आज्ञा है, क्या आप हमारे साथ मिलकर समुद्र मंथन करेंगे? इंद्र की वाणी सुनकर तो बलि को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन नारद मुनि जी ने जब प्रभु की इस मंशा के बारे में बताया तो राजा बलि ने स्वीकृति दे दी और कहा, अवश्य ही मैं दैत्य सेना को लेकर समुद्र मंथन के लिए उपस्थित होऊंगा। अब समुद्र मंथन की तैयारी की जा रही है। प्रभु स्वयं, भगवान श्री हरि स्वयं तैयारियां देख रहे हैं। वासुकी नाग को लाया गया, उसकी रस्सी बनानी है, नेति बनानी है, और उस मंदराचल पर्वत को लाया गया क्योंकि उसकी मधानी बनानी है। क्षीर सागर को मथना है, इसलिए मंदराचल को गरुड़ जी स्वयं उठाकर लेकर आए और उन्होंने उसे स्थापित कर दिया क्षीर सागर में, और वही वासुकी नाग की नेति बना दी गई। और अब दैत्य और देव सेना वहाँ क्षीर सागर में स्थित हैं। एक ओर देव खड़े हैं, दूसरी ओर दैत्य खड़े हैं। आज जैसे ही श्रीहरि उस दृश्य को देखते हैं तो एकाएक वह नारद मुनि जी को बुलाते हैं और कहते हैं, नारद देखो, ये देव जो है वासुकी के मुख की ओर खड़े हो गए हैं, और जब मंथन प्रारंभ होगा तो भले ही ये सुषुप्त अवस्था में है, लेकिन इसके मुख से विष निकलेगा और ये देव उसे झेल नहीं पाएंगे, इसलिए जाओ, जाकर इस पासे को पलट दो। अब प्रभु की आज्ञा प्राप्त कर नारद मुनि जी बढ़ चलते हैं दैत्यों के दल में, और दैत्यों के दल में जाकर के वह कहते हैं, अच्छा दैत्यों, आज फिर तुम्हें इस वासुकी का पृष्ठभाग इन्होंने दे दिया है। अच्छा ठीक ही है, वैसे तो बस इतना कहना था। शंका का बीजारोपण किया और वो दैत्य जो थे वो कहने लगे, देवराज इंद्र, हम यहाँ पर खड़े नहीं होंगे, हमें तो वासुकी के मुख के समक्ष खड़ा होना है, हम तो मुख की ओर खड़े होंगे। अब देवराज इंद्र भी अड़ गए, वह कहने लगे, क्यों, हम सब तो यहीं खड़े हैं, अब वहीं स्थित रहिए। अब वहाँ पर वाद विवाद छिड़ गया, और नारद मुनि देख रहे हैं कि इंद्र तो बिल्कुल ही समझदार नहीं है। इंद्र देव के पास जाते हैं, कान में कहते हैं, देवराज इंद्र, ये प्रभु की आज्ञा है, मान लो। अब इतना सुनना था, इंद्रदेव कहते हैं, अच्छा ठीक है, दैत्यों आप यहाँ आ जाइए, हम पृष्ठभाग में खड़े हो जाएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब पूरी देव सेना चलती पहुँच गई पृष्ठभाग की ओर, और इधर जो दैत्य सेना है वो मुख की ओर पहुँच गई। अब सभी समुद्र को मथने के लिए सज्ज खड़े हैं, और वहाँ पर प्रभु श्री हरि आज्ञा देते हैं और समुद्र मंथन का प्रारंभ होता है। सागर मंथन, प्रारंभ हुआ सागर मंथन, प्रारंभ हुआ सागर मंथन। मंदराचल की बनी बधानी, वासुकी नाग की नेति बनाई। सागर मंथन में नारायण देवगणों के हुए सहाय। मंदराचल सा भारी पर्वत अपनी पीठ पे धारा, लेकर छप अवतार प्रभु ने देवों का काज सवारा। प्रारंभ हुआ सागर मंथन, प्रारंभ हुआ सागर मंथन, प्रारंभ हुआ सागर मंथन, प्रारंभ हुआ सागर मंथन, प्रारंभ हुआ सागर मंथन। सागर मंथन प्रारंभ हुआ। दोनों दलों ने सागर को मथना जैसे ही प्रारंभ किया तो अब क्या हुआ, सबसे पहले वो मंदराचल पर्वत जो था वो सागर के तल में जाने लगा। आज जैसे ही देवों और दैत्यों ने देखा कि मंदराचल पर्वत सागर के तल में जा रहा है तो उन्होंने प्रभु की ओर देखा। कैसे मथे?
मंदराचल तो सागर के तल में जाता चला जा रहा है। तभी श्री हरि ने वहां पे कच्छप रूप धारण किया और अपनी पीठ पर उस मंदराचल को धारण कर लिया और वो मंदराचल स्थिर हो गया। उसके बाद एक बार पुनः अब सागर मंथन प्रारंभ होता है। अब एक ओर से दैत्य खींच रहे हैं, दूसरी ओर से देव खींच रहे हैं। यू सागर को मथा जा रहा है और मथते मथते सबसे पहले उस सागर में से हलाहल विष प्रकट होता है। नारद मुनि जी सबसे पहले उस विष को देखते हैं और देवों को कहते हैं, रुक जाओ देवों, ये विष फैलने लगा है। लेकिन देव इस बात को सुन नहीं पाते, वो मत्ते चले जा रहे हैं और आज हलाहल विष प्रकट होता चला जा रहा है, उसका विस्तार हो रहा है। जैसे ही आभास हुआ, अब सबने मिलकर भगवान भोलेनाथ को पुकारा, भगवान भोलेनाथ को पुकारा। आज प्रभु वहां पर प्रकट होते हैं और प्रभु उस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लेते हैं। यूं आज प्रभु का कंठ नीला हो जाता है, समस्त विष का पान कर और सभी लोग उनका जय जय जयकार करते हैं। बोलिए भगवान नीलकंठ की जय, बोलिए भगवान महादेव की जय। आज नीलकंठ भगवान ने उस विष का हरण कर लिया और अब सागर मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। अब एक बार पुनः उन्होंने मथना प्रारंभ किया। अब मथते चले जा रहे हैं, जोर जोर से सागर के हिलने की आवाज आ रही है। और अब सबसे पहले निकला चंद्रमा। चंद्रदेव वहां से प्रकट हुए। उस चंद्रदेव को देखकर सभी प्रसन्न हैं। उस चंद्रदेव को धारण कर लिया प्रभु ने, भगवान नीलकंठ को प्रदान कर दिए गए चंद्रदेव। और उसके बाद मंथन पुनः आगे बढ़ता है। फिर से एक बार मथना प्रारंभ करते हैं। मथते चले जा रहे हैं, मथते चले जा रहे हैं। अब उस मंथन से प्रकट हुआ कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष प्रकट हुआ, साथ में पारिजात भी है और असंख्य अन्य दिव्य वृक्ष प्रकट हुए। उन वृक्षों को एकत्रित कर लिया गया, मध्य में रख दिया गया और फिर से सागर मंथन प्रारंभ हो गया। सागर को पुनः मथा मथा मथा, बहुत मथा, तो अब उसमें से सुरभि देवी प्रकट हो गई। साक्षात कामधेनु विविध रंगों में श्यामल वर्ण, श्वेत वर्ण की गो माता उस सागर मंथन से प्रकट हुई। उन गो माताओं को जैसे ही आज उस सागर मंथन से प्रकट हुआ देखा तो ऋषियों ने कहा, समस्त ऋषि जो वहाँ पर स्थित थे, उन्होंने कहा, देवों, इन गो माताओं को आप हमें दान कर दीजिए, आप हमें प्रदान कर दीजिए। उस समय देवों और दैत्यों ने मिलकर उन समस्त गो माताओं को, कामधेनु गाय को प्रदान कर दिया ऋषियों को। और वहाँ पर सबने मिलकर गो माता की महिमा का गुणगान करना प्रारंभ कर दिया। आए भक्तों, हम भी गो माता की महिमा को श्रवण करते हैं, क्योंकि सृष्टि की संपन्नता का आधार है गो माँ। हम जानेंगे उसे भी, परंतु उससे पहले माँ की महिमा को श्रवण करते हैं। ॐ नमो देव्यै महादेव्यै सुरभ्यै च नमो नमः। गवाङ्बीजस्वरूपायै नमस्ते जगदम्बिके। नमो राधाप्रियायै च पद्मांशायै नमो नमः। नमः कृष्णप्रियायै च गवाङ्मात्रे नमो नमः। गौ माता अभिनंदन तेरा करते हैं हम वंदन तेरा। तुम जग जीवन की जननी हो, सृष्टि की मंगल करनी हो। तुम जग जीवन की जननी हो, सृष्टि की मंगल करनी हो। रोग शोक संताप मिटाती,
रोग शोक संताप मिटाती तुम ही कामधेनु मां। कल्पवृक्ष स्वरूपायै सर्वेषां सततं परं श्रीरायै धनरायै च वृद्धिदायै नमो नमः। कल्पवृक्ष स्वरूपायै सर्वेषां सततं परं श्रीरायै धनरायै च वृद्धिदायै नमो नमः। स्पर्श तेरा मन पावन कर अवसाद बोलते हैं करना। तेरी सेवा करने वाला पुण्य से गागर भरता। स्पर्श तेरा मन पावन कर अवसाद मुक्त है करता। तेरी सेवा करने वाला पुण्य से गागर भरता। तेरी दिव्य तरंगे भरती मानव में नव ऊर्जा है। घर घर में हो पूजी जाती। घर घर में हो पूजी जाती तुम ही कामधेनु मां। शुभदायै प्रसन्नायै गोप्रदायै नमो नमः। यशोदायै कीर्तिदायै धर्मज्ञायै नमो नमः। शुभदायै प्रसन्नायै गोप्रदायै नमो नमः। यशोदायै कीर्तिदायै धर्मज्ञायै नमो नमः। पंचगव्य है महाौषधि ऋषियों ने समझाया। संतानों का पोषण करती स्वस्थ बनाती काया। पंचगव्य है महाऔषधि ऋषियों ने समझाया। संतानों का पोषण कर स्वस्थ बनाती काया। है तेरे उपकार तले मानव का ये जीवन। धर्म अर्थ की उन्नति करती। धर्म अर्थ की उन्नति करती तुम ही कामधेनु मां। कल्पवृक्ष स्वरूपायै सर्वेषां सततं परं श्रीदायै धनदायै च वृद्धिदायै नमो नमः। शुभदायै प्रसन्नायै गोप्रदायै नमो नमः। यशोदायै कीर्तिदायै धर्मज्ञायै नमो नमः। नमो देव्यै महादेव्यै सुरभ्यै च नमो नमः। नमो तेजस्वरूपाय नमस्ते जगदम्बिके। नमो राधाप्रियायै च पद्माशाय नमो नमः। नमः कृष्णप्रियायै च गवामात्रे नमो नमः। नमो देव्यै महादेव्यै सुरभ्यै च नमो नमः। नमो देव्यै महादेव्यै सुरभ्यै च नमो नमः। भक्तों, आज गो माँ प्रकट हुई उस समुद्र मंथन से और जानते हैं गो को हमारी
इस भारतवर्ष में माँ कहकर क्यों संबोधित किया जाता है? क्योंकि अथर्व वेद में हमारे ऋषियों ने लिखा है कि गौ माँ जो है वह 3 स्तरों पर इस मानव समाज को पोषित करती है। सबसे पहले वह मानव को दुग्ध प्रदान कर उसे पोषित करती है। दूसरा, वो मानव के जीवन में जो कृषि है, जो कृषि तंत्र है जिससे वो अर्थ कमाता है, उसका आधार है, उस कृषि को पोषित करती है, उसका आधार स्तंभ है। और तीसरा, वो राष्ट्र के अर्थव्यवस्था को संचालित और उस अर्थव्यवस्था को उन्नति की ओर लेकर जाती है। इसलिए हमारे ऋषि मनीषियों ने गौ को पशु नहीं कहा, उन्होंने इसे माता कहकर संबोधित किया। गावो विश्वस्य मातरः, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत देश विश्व की पालन करती है, विश्व को पोषित किया है भारत की देसी गौ ने। परंतु भक्तों, जहां वो दूध देकर, दूध और बाय प्रोडक्ट्स उससे मिलने वाले उनको देकर हमें पोषित करती है, वहां आज के समाज में कहां कोई इसका महत्व समझता है? क्योंकि आज तो लैक्टोज इंटॉलरेंट है इंसान, डेयरी फ्री डाइट करना चाहता है, क्योंकि आज बहुत से ऐसे पेपर्स पब्लिश हो गए हैं जो कहते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स के कारण इंसान की गट हेल्थ जो है खराब हो रही है, कैंसर हो रहा है, डायबिटीज हो रही है। तो इसलिए डॉक्टर क्या कहता है? दूध पीना बंद कर दो। और बहुत से लोग इसी रीति पर चल पड़े हैं। परंतु भक्तों, जानते हैं वो दूध जो हमारे अंदर बीमारियां पैदा कर रहा है, वो दूध तो केवल दूध जैसा दिखने वाला एक प्रोडक्ट है, वो A1 मिल्क है। वास्तविक दूध जो हमारी देसी गौ देती थी उसे मार्केट में A2 मिल्क कहते हैं। और वो A2 मिल्क, वो तो सभी बीमारियों की औषधि है। उससे बना हुआ घी जो है ना, अमृत के समान है, अमृत, सबसे परम पवित्र, और वह सभी बीमारियों की औषधि। आज वेस्ट में भी लोगों ने रिफाइंड ऑयल्स बंद कर दिए हैं। भारत की देसी गौ का देसी घी वो खाना पसंद करते हैं और उसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन हम इस भारत देश की संतानें भ्रमित, संस्कृति से विलग, स्वार्थों के चक्कर में श्रीविहीन हुए ना, मॉरल्स गवाए, ज्यादा प्रॉफिट बनाने के चक्कर में हम विदेशों से जर्सी गाय ले आए, जो गाय जैसे दिखने वाला एक प्राणी तो है लेकिन गाय नहीं है। हमें तो यही नहीं पता कि हमारी देसी गौ दिखती कैसी है, जिसके गल में कंबल है, बहुत एक सॉफ्ट सा एक पाउच सा आप देखते हो, जिसकी पीठ पर एक हम्प है, वो पहचान है देसी गाय की। परंतु वो देखने को नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि किसानों की ब्रेन को ऐसा वॉश किया गया कि उन्होंने अपनी अच्छी खासी गाय को बूचर खानों में बेच दिया और जर्सी गाय को ले आए, जो यहाँ के मौसम में भी सेट नहीं होती और जो हमें विषैला दुग्ध देती है। देसी गाय का गोबर आधार था हमारी कृषि का। आज हम यूं तो मॉल में जाकर बड़ी अच्छी अच्छी सब्जियां खरीद लेते हैं, सोचते हैं बड़ा अच्छा खाना खा रहे हैं, स्टिकर लगा है तो मतलब अच्छा होगा, लेकिन जितने स्टिकर लगे होते हैं उतने ही केमिकल्स उसमें डले होते हैं। ये केमिकल फार्मिंग कहां से आई? क्योंकि हमने अपनी देसी गाय को तिरस्कृत कर दिया, और जो कृषि उसकी गोबर से हुआ करती थी, उसके मूत्र से जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स बना करते थे, उन सब वो सारा विज्ञान ही लुप्त हो गया, उसी को भूल गया इंसान। और उसने क्या दिया? जब भारत देश में किसानों के पास देसी गौ होती थी तो वह कर्जे में नहीं होते थे, सुसाइड्स नहीं होते थे फार्मर्स के, तब वो धनवान होते थे, धन से संपन्न होते थे, दूध की नदियां बहा करती थी यहाँ पर। लेकिन जब से वो जर्सी आई तो फिर गुलाम हो गया। हर वर्ष बीज खरीदने हैं, टनों टन इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड खरीदने हैं, सिर्फ एक आशा में वो खरीदता है, उधार लेकर खरीदता है कि बम्पर क्रॉप होगा। परंतु वो भूमि जिसे वो गौ माँ का गोबर उर्वर रखता था, वो तो मृत प्राय हो गई है। जो खा रहे हैं वो डेड फूड है जो हम खा रहे हैं, उसमें कहाँ ऊर्जा मिलेगी? यूं हमारी इकोनॉमी इसलिए पिछड़ी क्योंकि हमने अपनी एग्रेरियन इकोनॉमी थी हमारी,
लेकिन हमने गौ माता जो उसका आधार बिंदु थी उसी को तिरस्कृत कर दिया। तीसरा, जब उसका तिरस्कार नहीं, जब उसका सम्मान होता है तो वो राष्ट्र की प्रगति का आधार बन जाती है। और आप जानते हैं भारत ने तो देसी गौ को तिरस्कृत किया, ब्राजील ने आकर भारत की देसी गौ को लिया, गिर और कांकरे जैसी नस्लों से उसने ऐसी दुधारू नस्लें बना ली कि उसकी इकोनॉमी भारत की देसी गौ के आधार पर प्रगति को प्राप्त कर रही है। अब तो जागिए, अब तो जागना चाहिए। आप कहेंगे अब हम गायें तो रख नहीं सकते। हाँ, आप गाय नहीं रख सकते, परंतु आप उन फार्मर्स के सपोर्टर्स तो बन सकते हैं। आप देसी गौ के संरक्षण में कामधेनु प्रकल्प की सहायता से तो कुछ कर सकते हैं। जानते हैं दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने इस लॉस्ट साइंस को रिवाइव किया है। महाराज श्री ने कामधेनु गौशाला खोली और महाराज श्री ने दल बनाया प्रीचर्स का, अपने वॉलंटियर्स का, अपने शिष्यों का, उन्हें भेजा देश भर में। देश के अलग अलग इलाकों से जाकर भारत की देसी नस्लों को खोजा गया और आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की कामधेनु गौशाला जो नूर महल और दिल्ली में स्थित है, वहां पर भारत की जो सबसे अच्छी देसी नस्लें हैं, साहिवाल, कांकरेज, गिर, थारपारकर, उनका संरक्षण तो हो ही रहा है, साथ में उनका संवर्धन भी किया जा रहा है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की गौशाला, आपने बहुत सी गौशालाएं देखी होंगी, वहां पर गौ को बस रखा जाता है और उसका ध्यान रखा जाता है। इससे हम अपने देश की प्रगति के मार्ग को नहीं खोल सकते। सिर्फ काउ केयर सेंटर नहीं चाहिए हमें काउ केयर सेंटर के साथ साथ एक ब्रीड इंप्रूवमेंट सेंटर भी चाहिए, एक रिसर्च सेंटर चाहिए। और दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने कामधेनु गौशाला को एक रिसर्च सेंटर के रूप में बनाया है। कामधेनु गौशाला में सीमन स्टेशंस बनाए गए हैं और हमने भारत की ये जो साहिवाल गाय हैं, देसी नस्ल की सबसे दुधारू गाय, हमने उसकी नस्ल का संवर्धन किया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके और उसके सीमन्स को प्रोड्यूस करके, उसको स्टोर करके। ऐसी बछड़ियां हैं, तो ऐसे बछड़े हैं जिन्हें जन्म दिया जा चुका है। और यही देखा जब सरकार ने, तो 2017 में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की कामधेनु गौशाला को नॉर्थ में सबसे बेहतरीन बेस्ट गौशाला का अवार्ड दिया। उन्होंने एक गौशालाओं की 4 धाम की यात्रा बनाई जिसमें उन्होंने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की कामधेनु गौशाला को इंक्लूड किया। और जानते हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट आज DJJS की कामधेनु गौशाला में आते हैं और वो सीख रहे हैं कि कैसे गायों की नस्लों का संवर्धन करना है। महाराज श्री ने एक ऐसा मॉडल स्थापित कर दिया है जिससे पूरे विश्व से आए हुए लोग, साइंटिस्ट सीख रहे हैं। भक्तों, आज देसी गौ के संरक्षण का समय है। गौ माता का संरक्षण हो गया, कृषि हरित हो जाएगी, ऑर्गेनिक हो जाएगी। DJJS ने करके दिखा दिया है। हितकारी खेती का प्रोजेक्ट भी साथ साथ चल रहा है। और जब कृषि हरित होती है तो अपने आप पंछी वो आ जाते हैं, अपने आप छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में आ जाते हैं। एक गौ माता का संरक्षण करो, पूरी बायोडाइवर्सिटी को आप बचा सकते हो, पूरी बायोडाइवर्सिटी को। इसलिए गौ माता का संरक्षण करना है। और वो तो जीवन दान देती है, जिसने जीवन दिया अगर उसी के लिए कुछ नहीं किया तो फिर कैसी हमारी श्रेष्ठता, बेकार है ये श्रेष्ठता। इसलिए इस मंच से ये कथा समर्पित है कामधेनु प्रकल्प को। जरूर देखें उसकी प्रदर्शनी और गो दान के लिए आगे बढ़े, आह्वान करता है ये मंच आपका। आज जैसे ही माँ कामधेनु समुद्र मंथन से प्रकट हुई, सभी आनंदित है क्योंकि पहला चिन्ह मिल गया। अब श्री लौटेगी, अब श्री प्राप्त होगी। सभी देवों और दैत्यों ने पूरे जोश से सागर को फिर मथना प्रारंभ किया। एक के बाद एक मथते चले जा रहे हैं और उस सागर के तल में से असंख्य निधियां निकल रही हैं। कौष्टुभ मणि और तरह तरह की निधियां निकली। उसमें से बहुत सारे ऐसे पदार्थ भी निकले जो मादक पदार्थ थे। उसमें से बड़ी सारी अप्सराएं प्रकट हुई और तभी मथते मथते वो क्षण आया जब उस सागर के तल में से सिंधु सुजाता प्रकट हो गईं।
सिंधु सुजाता प्रकट हुई, उन्होंने हाथों में माला को धारण किया है, अत्यंत सुंदर स्वरूप है। जब देवों ने और दैत्यों ने उन्हें देखा तो वो कोई और नहीं थी भक्तों, वो माता महालक्ष्मी थी जो प्रकट हुई थी सागर के भीतर से। आज माता महालक्ष्मी ने दोनों ओर देखा, एक ओर दैत्य खड़े थे, एक ओर देव खड़े थे। वो दोनों देख रहे थे ये किसका वरण करेंगी, माला हाथ में लेकर आई हैं। लेकिन माँ ने सीधा देखा श्री हरि की ओर, द्रुत गति से उस पंक्ति को भेदती हुई गई और जाकर श्री हरि के कंठ में वो माला डाली और सब जान गए माता महालक्ष्मी श्री प्रकट हो गई हैं। और सब ने माता महालक्ष्मी का जयकार किया। बोलिए माता महालक्ष्मी की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज माता ने प्रभु का वरण किया और अब दोनों ने मिलकर कहा इस सागर मंथन को इसकी पूर्णता तक ले जाओ। एक बार पुनः सागर को मथना प्रारंभ किया, मथते चले जा रहे हैं, मथते चले जा रहे हैं। और अब उस सागर के तल में से धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर प्रकट हो गए। जैसे ही प्रभु भगवान अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए, देव अभी उन्हें देख ही रहे हैं, इतने में दैत्यों ने दौड़ लगाई और उनके हाथ से अमृत का कलश छीन लिया। आज अमृत का कलश छीनकर आगे आगे दौड़ने लगे, सभी देव उनके पीछे दौड़ रहे हैं। परंतु जैसे ही उन्होंने देखा कि दैत्यों ने अमृत कलश ले लिया है, तो अब वह देव त्राही त्राही करते हुए प्रभु के पास आए। प्रभु ने कहा चिंता मत करो। तत्क्षण प्रभु ने मोहिनी रूप धारण किया, पहुंच गई दैत्यों के दल में। दैत्य उनकी रूप माधुरी को देख के ही मंत्रमुग्ध हो गए और स्वयं राजा बलि ने कहा कि हमारे बीच में तो कलह हो रहा है, कौन पहले इस अमृत को पिएगा। हे देवी, तुम ही इस अमृत को लो और हमें बारी बारी करके पिला दो। मोहिनी ने कहा तुम ऐसे ही मुझ पर विश्वास कर लोगे। आज राजा बलि ने कहा नहीं देवी, आप लीजिए, आप ही हमें इस अमृत का पान करवाइए। तब मोहिनी ने कहा इतना श्रेष्ठ अमृत पान करना है तो उसके लिए आज व्रत धारण करो, कल अमृत का पान कराऊंगी। अब जैसे ही अगला दिन चढ़ा, सबने व्रत रखा। अगला दिन चढ़ा तो अब अमृत का पान करने के लिए वो सारे असुर वहाँ आ गए। अभी अमृत का पान करना प्रारंभ ही करते मोहिनी ने देखा देव आ रहे हैं। मोहिनी ने कहा ये अमृत दैत्यों आपने अकेले तो प्राप्त किया नहीं है, देवों ने मिलकर किया है, तो इससे दोनों को पान करवाऊंगी। और दैत्यों समझो इस बात को, वो अतिथि हैं, वो आए हैं। अब एक ओर देव बैठ गए, दूसरी ओर दैत्य बैठ गए और मोहिनी ने अपनी लीला का विस्तार किया। प्रभु ने सोचा दैत्यों को ये अमृत पिलाया नहीं जा सकता, अगर उन्हें अमृत पिलाया तो सृष्टि पर सदैव संकट बना रहेगा। प्रभु ने आज अपनी लीला का विस्तार किया, भाव भंगिमाओं से उन दैत्यों को मोहित कर रही हैं और इधर पंक्ति में बैठे देवों को अमृत का पान कराती चली जा रही है। एक एक करके अमृत पी रहे हैं समस्त देव। और तभी एक दैत्य जिसका नाम राहु था, उसे लगा ये तो हमारे साथ छल हो रहा है। वो आकर बैठ गया सूर्य और चंद्रदेव के बीच में। और आज जैसे ही मोहिनी रूप में प्रभु अमृत पिला रहे हैं, प्रभु ने राहु के हाथ में अमृत डाला तो चंद्रदेव और सूर्यदेव ने कहा प्रभु नहीं, ये राहु है, ये राहु आकर यहाँ पे बैठा है। प्रभु ने तत्क्षण अपने मोहिनी रूप को त्यागा, चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी और सुदर्शन चक्र ने द्रुत गति से घूमते हुए राहु के सर को धड़ से अलग किया। यूं उस समय वो अमृत राहु के सर तक ही रह गया। अब एक एक करके सभी देवों को जब अमृत पिला दिया, स्वर्ग की प्राप्ति पुनः इंद्रदेव को हो गई। एक बार पुनः सृष्टि श्री संपन्न हो गई। और ये किसके माध्यम से हुआ? श्री हरि के माध्यम से हुआ। अब इंद्रदेव जो हैं उन्हें श्री की प्राप्ति हुई है। समस्त देव चाहते हैं कि जब वैकुंठ में प्रभु और माँ का आगमन हो, माता जिन्होंने वरण किया है प्रभु का, तो हम उनके लिए एक उत्सव का आयोजन करें, उनके विवाह उत्सव का आयोजन करें। तो अब देवराज इंद्र नारद मुनि जी को बुलाते हैं और कहते हैं नारद मुनि, हमें अभी तैयारियां करनी हैं, इसलिए आप प्रभु को इस सृष्टि के भ्रमण पर ले जाइए। जैसे ही हमारी ओर से सूचना मिले तो आप ले आइएगा। अब सारे देवों और देवियों ने मिलकर स्वर्ग को बहुत सुंदर सजा दिया, बड़ी बड़ी थाल स्थापित कर ली, सुंदर सुंदर पुष्पों से पथ बना दिए। और अब
अब उन्होंने नारद मुनि जी को कहा कि अब हमारे प्रभु और माता महालक्ष्मी को स्वर्ग ले आइए। अब माता महालक्ष्मी और प्रभु जो थे वो वापस वैकुंठ की ओर आ रहे हैं, वैकुंठ की ओर आ रहे हैं। और इधर सभी देव देवियों ने अपने वाद्य यंत्रों को तैयार कर लिया और वहाँ पर वैकुंठ में अब प्रभु और माता के विवाह का उत्सव होने जा रहा है। हर रूप में श्री नारायण आते हैं। कभी वो रंगनाथ स्वामी बनकर आते हैं और गोदा के रूप में अपनी लक्ष्मी का वरण करते हैं। कभी वो श्री कृष्ण बनकर आते हैं और रुक्मिणी के रूप में माता महालक्ष्मी का वरण करते हैं। आज श्री हरि ने लक्ष्मी का वरण किया है। आज दोनों का विवाह संपन्न हुआ है और वैकुंठ में उनके विवाह का उत्सव है। तो भक्तों बताइए, चलेंगे वहाँ उस उत्सव में सम्मिलित होने? बताइए। चलिए भक्तों, हम सब भी अपनी कुंठाओं को त्यागते हैं और चलते हैं उस उत्सव में, प्रभु और माता की कृपा को प्राप्त करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चलिए भक्तों। लक्ष्मी नारायण की सुंदर छवि पे जाए सभी बलिहार। गिनता नाचे है मन हर्षाए आज धरती गगन। गिनता नाचे है मन हर्षाए आज धरती गगन। गिनता नाचे है मन हर्षाए आज धरती गगन। नाचे है मन हर्षाए आज धरती गगन। सभी की तालियां से पीछे जो बैठे हैं उनके भी दोनों हाथ ऊपर मिलकर कृपा। का उजाला मोहे चिंता की शीतल छाया। एक में ज्ञान गंगा समाई दूजे कहलाती है महामाया। श्री हरि है सूरज का उजाला मोहे चिंता की शीतल छाया। एक में ज्ञान गंगा समाई दूजे कहलाती है महामाया। देख के ये मिलन धन्य सबके नयन। देख के ये मिलन धन्य सबके नयन। गिनता नाचे है मन हर्षाए आज धरती गगन। गिनता नाचे है मन हर्षाए आज धरती गगन। गिनता नाचे है मन हर्षाए आज धरती गगन। गिनता नाचे है मन हर्षाए आज धरती गगन।
धरती गगन गिनता नाचे है मन हर्षाए आज धरती गगन गिनता नाचे है मन हर्षाए आज धरती गगन गिनता नाचे है मन हर्षाए आज धरती गगन तालियां सभी की चलती रहेंगी आगे शक्ति और भक्ति का संगम जैसे दीपक और है बाती इनके दर्शन की आभा से सबकी अखियाँ धन्य हो जाती शक्ति और भक्ति का संगम जैसे दीपक और है बाती इनके दर्शन की आभा से सबकी अखियाँ धन्य हो जाती बाजी है शहनाई सबने खुशियाँ मनाई बाजी है शहनाई सबने खुशियाँ मनाई गिनता नाचे है मन हर्षाए आज धरती गगन 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 हर्षाए आज धरती गगन हर्षाए आज धरती गगन बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की माता महालक्ष्मी की जय जय श्री हरि जय जय श्री हरि आप सभी अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। उस समय तो सृष्टि ने श्री की प्राप्ति की, पर चलते चलते आज के कथा प्रसंग को अंत तक पहुंचाते पहुंचाते हमें भी तो जानना है ना कि हमारी श्री हमें कैसे प्राप्त हो, हमारे ये भारतवर्ष एक बार पुनः श्री संपन्न कैसे हो जाए, वो मकाम सोने की चिड़िया वाला मकाम कैसे प्राप्त कर सकता है। भक्तों, जब लक्ष्मी नारायण का मिलन होता है तब ही सृष्टि में संपन्नता आती है। संकेत को पकड़िए भक्तों, सभी लोग जो हैं, सारी सृष्टि जो है, सारे लोग, सारे देश अर्थ पुरुषार्थ कर रहे हैं, लक्ष्मी को पाना चाहते हैं, धन पाना चाहते हैं। परंतु आप बताइए, क्या जानते हैं जब लक्ष्मी, माता महालक्ष्मी अकेली आती है तो कौन सी सवारी पर सवार होकर आती हैं? किसको पता है? बताइए। उल्लू की सवारी पर। और जब वो उल्लू की सवारी पर सवार होकर आती है तो क्या करती हैं? आती तो है, आप बुलाते हैं आती है, लेकिन निशाचर बना देती है उल्लू की तरह इंसान को, क्योंकि उसके अंदर लोभ पनपता है, उसके अंदर इनसिक्योरिटी होती है। पहले धन बढ़े कैसे, फिर कहीं घट ना जाए इसका डर, कोई लूट ना ले जाए इसका भय। यूं वो निशाचर बन जाता है और उसकी मोरालिटी जो है वो घटती चली जाती है। लेकिन अब ये अकेली आई तो प्रॉस्पेरिटी नहीं लाई, भय लेकर आई, भय, लोभ लेकर आई। लोभ पैदा हो गया क्योंकि लक्ष्मी आई तो लोभ और बढ़ने लगा। लेकिन वही माता महालक्ष्मी जब भगवान विष्णु के साथ आती है तो कौन सी सवारी पर आती है? बताइए। गरुड़ की सवारी पर आती हैं। बिल्कुल सही, गरुड़ की सवारी पर आती है। और गरुड़ जी जो हैं वो विवेक के प्रतीक हैं। यही वो समीकरण है, यही वो सल्यूशन है जिसे हमें पकड़ना है। लक्ष्मी जी, जब लक्ष्मी है अर्थ पुरुषार्थ, दूसरे फॉर्म में भी बताया गया हमें शास्त्रों में, और भगवान विष्णु क्या है? धर्म पुरुषार्थ, धर्म के द्योतक हैं।
जब अर्थ पुरुषार्थ धर्म के आधार पर किया जाता है, तब वो समाज में और जीवन में संपन्नता और समृद्धि को लेकर आता है। इस बात को ही आज के भारतवासी भूले हैं, आज का विश्व भूला है। और विश्व को याद कराना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कल भी बताया था, भारत जागेगा तो विश्व जागेगा। भारत जब सोने की चिड़िया कहलाता था तो लोगों की नीयत कैसी होती थी? तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्याग पूर्वक भोग करते थे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको सुख मिले, पर निग्रह की नहीं, दूसरों को बांट कर खाते थे, दूसरों को बांटते थे, सबके सुख में हमारा सुख हुआ करता था। लेकिन क्योंकि धर्म को भूले, उस ईश्वर को भूल गए, जीवन से अध्यात्म चला गया, अर्थव्यवस्था से धर्म का लोप हुआ, इसीलिए आज भ्रष्टाचार पनप रहा है। क्योंकि मानव का यही विचार भ्रष्ट हो गया। जो कल तक कहता था त्याग पूर्वक भोग, आज कहता है सारा कुछ मेरा, बाकी किसी का कुछ नहीं। जो कल तक बांट कर खाता था, आज अगर उसको किसी का भी गिरा हुआ मिल जाए तो वापस नहीं करेगा, उठा के अपनी जेब में डाल लेगा। ऐसी नीयत, ऐसा संकुचन हो गया है मानव की प्रवृत्ति में। वो देश जहां पर, जानते हैं वर्ल्ड के सबसे बड़े दानवीर कौन है? करंट टाइम्स के, पुराने जमाने के नहीं, करंट टाइम्स के। जानते हैं कौन है टॉप मोस्ट, नंबर 1? भारतवर्ष के जमशेद जी टाटा। आज तक हैं, कितने वर्ष हो गए उनको मृत्यु को प्राप्त किए हुए, आज तक हैं, क्योंकि उन्होंने खुले हाथों से दिया। और यही कारण है जो टाटा ग्रुप है उसने इस रिचुअल को मेंटेन किया, और वो एक ऐसी इंडस्ट्री बनी जिसकी ख्याति, जहां पर लोग इसलिए काम नहीं करना चाहते कि उनको वेतन कितना मिल रहा है, दे वांट टू एंजॉय द टाटा कल्चर, वो इसलिए जाना चाहते हैं वहां पर। भारत के सबसे बड़े दानवीर हुए, भारत में ही तो राजा शिबी, दानवीर कर्ण और दधीची ऋषि जैसे दानवीर हुए, जिन्होंने, दधीची ऋषि का दान जानते हैं कैसा था? उन्होंने दान किया था अपनी देह का। किसके लिए? विश्व कल्याण की भावना सबसे पहले होती थी हमारे भीतर, क्योंकि हम धर्म में रत रहते थे, हम धर्म को जानते थे, हम जानते थे ये देह को पोषित करना, घर परिवार की वृद्धि करना, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये सारे कर्म तो बंधन में बांधते हैं, लेकिन लोक कल्याण के लिए किया गया कर्म जीवन के बंधनों से मुक्त करता है। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर जो भारत की इकाइयां थीं, उन्होंने संग्रह नहीं किया, उन्होंने बांटा देश में। और जब कोई बांटता है तो वो विधाता उसे भर भर के देता है, कभी रखता नहीं है। माता महालक्ष्मी वहाँ सदैव रहती है जहाँ पर लालच नहीं होता, जहाँ पर मिल बांट कर लोग रहते हैं। एक और उदाहरण देती हूँ। इसी भूमि पर एक संत हुए, प्रारंभ में आज उनके बारे में सुना था आपने, आदि गुरु शंकराचार्य जी। उन्होंने केवल 1 नहीं, 2 नहीं, 3 स्रोत नहीं लिखे माँ की महिमा में। उन्हीं के द्वारा रचित एक स्रोत, कनकधारा स्तोत्रम, हम सब जानते हैं उसके बारे में, उसकी कहानी जानते हैं, कब उनके मुख से निकला था। सुनी तो होगी लेकिन भूल गए, इसलिए याद कराती हूँ। जब वो गुरुकुल में पढ़ते थे, भिक्षाटन करने एक दिन गए, सब जगह से मांगा, संपन्न परिवारों ने कुछ नहीं दिया, उस दिन भिक्षा नहीं मिली। अंततः एक वृद्ध सी महिला के घर के आगे जाकर गुहार की, भिक्षाम देही। वो महिला घर से बाहर निकली, फटे हुए कपड़े पहने थे, बहुत गरीब थी, कुछ नहीं था उसके पास, बहुत गरीब थी। उससे जब आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भिक्षा मांगी तो वो देवी, भारत के संस्कार ऐसे थे ना, और उसके भीतर धर्म था, भक्ति भाव था, इसलिए उसने कहा मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन मैं आए हुए भिक्षु को ऐसे भी नहीं बेच सकती। उसने क्या किया, उसको एकाएक याद आया कि घर के भीतर एक डब्बे में एक छोटा सा आंवला पड़ा है। वो आंवला लेकर आई और उसने वो आंवला ही दे दिया, संकोच करते हुए उनके पात्र में डाल रही है, क्योंकि एक छोटा सा आंवला ही तो है, कहाँ भूख मिटेगी। लेकिन उनके इस भाव को देखकर आदि गुरु शंकराचार्य जी तो थे, उनके हृदय से जो भाव फूटे वही कनकधारा स्तोत्र बने। माँ लक्ष्मी के चरणों में उस महिला के लिए ऐसी प्रार्थना उठी, हे माँ, इसने मुझे दरिद्र होने के बाद भी अपना सब कुछ दे दिया,
तुम इसके घर में कमी मत करना। और वह नारी जो अपने कर्मों के वशीभूत दरिद्रता को भोग रही थी, माता महालक्ष्मी ने जब ऐसे आर्त भावों को सुना आदि गुरु शंकराचार्य के मुख से, तो उन्होंने वहां पर आंवलों की वर्षा कर दी, स्वर्ण के आंवलों की वर्षा। आज भी उस नारी का घर केरला में उसे सेव करके रखा गया है, उसको एक म्यूजियम की तरह स्थापित किया गया है, लोग जाके देखते हैं उसको। ये है जिसने दिया है उसका कभी भगवान ने रखा नहीं है। इसलिए आज एक बार फिर समुद्र मंथन चाहिए, एक ऐसी क्रांति चाहिए सबसे पहले, जो क्रांति इकोनॉमिक रिफॉर्म से नहीं होने वाला, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की भी जो जननी है वो आध्यात्मिक क्रांति। पहले वो आपके अंदर की कालिमा को दूर करेगी, वो अंदर से मंथन जब छिड़ेगा, आपके भीतर गुणों की लक्ष्मी, गुणों की श्री प्रकट होगी, और उसके बाद आपने अपने कर्मों में फिर से वही भारतीयता, भारत के ओजस्वी गुणों को जागृत करना है। महाराज श्री ने, दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने इस ज्ञान यज्ञ को विश्व स्तर पर छेड़ दिया है। ये आध्यात्मिक क्रांति विश्व स्तर पर छेड़ी है, ब्रह्म ज्ञान को लेकर जाकर जन जन को जागृत कर रहे हैं। और उनके इस ज्ञान यज्ञ में आप सबका भी आह्वान है, अपनी आहुति दीजिए। इस समय विश्व देख रहा है भारत की ओर। ऋषि अरविंद की कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं। वो कहते हैं, हर देश के इतिहास में एक समय ऐसा आता है जब विधाता उसके लिए एक नियति को तय करता है। ये उसके लिए वो पल होता है जिस समय उसकी जो संतानें, उस देश के जो लोग हैं, वो अपने देश के लिए जितना कुछ कर सकते हैं वो कर दें, क्योंकि वो मौका फिर वापस नहीं आता। इतिहास बनाने का समय होता है। स्वतंत्रता संग्राम के समय उन्होंने आह्वान किया था अपने स्टूडेंट्स का, मेरे विद्यार्थियों पढ़ाई करो, धन अर्जित करो, विदेशों में जाओ, परंतु एक मंतव्य से जाओ कि मैंने अपनी भारत भूमि को स्वतंत्र करवाना है। मेरा धन लगेगा भारत की स्वतंत्रता में, मेरी पढ़ाई लगेगी भारत की स्वतंत्रता में, मेरे विदेशों से सीखे हुए सारे स्किल्स लगेंगे भारत की स्वतंत्रता में। आज फिर ये पूरा विश्व मांग कर रहा है कि भारत जागे, और ये समय है कि भारत की संतानें तन मन धन से इस सृजन यज्ञ में, इस ज्ञान यज्ञ में अपना सर्वस्व झोंक दे और विश्व को एक सुंदर आकार लेने की ओर मोड़ दे। आज इस मन से अब अंत में एक आह्वान इस भजन के माध्यम से, उठिए भारत की संतानों, अपने श्रम को, अपने धन को, इस भारत को एक बार पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए लगाइए। अपने आप को बदलिए। पहले, सबसे पहले अपने आप को धर्म में स्थित कीजिए, अपने भीतर उस धर्म का प्रकटीकरण कीजिए और बढ़िए, चलिए हमारे साथ। राष्ट्र मांग कर रहा है कि राष्ट्र की संतानें जागे। यही आह्वान इस मन से है, आओ ज्ञान यज्ञ में योगदान दे सभी। ये समय है कि इस ज्ञान यज्ञ में आप सब भी बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे। ये समय है कि अपनी श्रम, ये सब कुछ किसने दिया है? धन दिया भगवान ने, बोलने की शक्ति दी भगवान ने, देखने की शक्ति दी भगवान ने, स्किल्स दिए भगवान ने, सब कुछ तो भगवान ने दिया है। तेरा तुझको सौंप कर क्या लागे प्रभु मेरा। जिसने दिया है उसके कार्य में लगाएंगे ना तो वो कोई कमी नहीं रखेगा, आप भी संपन्न रहेंगे और हमारा देश वापस उस ऊंचाई को छुएगा, उस ऊंचाई तक पहुंचेगा। यही आह्वान इस अंतिम भजन आज की संध्या का। यद्विभूति मात्सत्वं श्रीमदुर्जित मेववा तत्देवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। आओ ज्ञान यज्ञ में योगदान दे सभी, आओ ज्ञान यज्ञ में
योगदान दे सभी आओ ज्ञान यज्ञ में, योगदान दे सभी आओ ज्ञान यज्ञ में, योगदान दे सभी। योगदाओं की आहुति दे ये वक्त है अभी, आओ ज्ञान यज्ञ में, योगदान दे सभी आओ ज्ञान यज्ञ में, योगदान दे सभी। योग्यताओं की आहुति दे ये वक्त है अभी, आओ ज्ञान यज्ञ में, योगदान दे सभी आओ ज्ञान यज्ञ में, योगदान दे सभी। धन समृद्धशाली चाहे आसमां को छू लो तुम, माने ऐश्वर्य के नशे में जितना झूलो तुम। धन समृद्धशाली चाहे आसमां को छू लो तुम, माने ऐश्वर्य के नशे में जितना झूलो तुम। याद हो कि जो तुझे प्रभु कृपा से है मिला, लोक हित लगा उसे ये श्रेष्ठ मौका है मिला। जब लगे निस्वार्थ भाव से है सार्थक तभी, आओ ज्ञान यज्ञ में, योगदान दे सभी आओ ज्ञान यज्ञ में, योगदान दे सभी। आओ राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक बने, पद प्रतिष्ठा व अहम विकारों में नाम सने। आओ राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक बने, पद प्रतिष्ठा व अहम विकारों में नाम सने। कर दिखाओ पूर्ण कार्य तुम सामर्थ्यवान हो, सोई शक्ति फिर जगे जो साथ ब्रह्म ज्ञान हो। अध्यात्म पृष्ठभूमि पर रचोगे युग नया तभी, आओ ज्ञान यज्ञ में, योगदान दे सभी आओ ज्ञान यज्ञ में, योगदान दे सभी। योग्यताओं की आहुति दे ये वक्त है अभी, आओ ज्ञान यज्ञ में, योगदान दे सभी आओ ज्ञान यज्ञ में, योगदान दे सभी आओ ज्ञान यज्ञ में, आओ ज्ञान यज्ञ में, आओ ज्ञान यज्ञ में, योगदान दे सभी। भक्तों, आइए इस ज्ञान यज्ञ में पहले खुद को बदल लीजिए, सबसे बड़ा योगदान, और फिर हमारे साथ बढ़िए इस विश्व शांति के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर। जानते हैं भक्तों, आप सब यहाँ पर बैठे हैं, ये निमित्त कैसे बना? क्योंकि आप में, आपके बीच में रहने वाले ही कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जन कल्याण की भावना को प्रमुख रखा। महर्षि के ब्रह्म ज्ञानी साधक और साधिकाएं जिन्होंने इस ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया ताकि आप जागृत हो सके। हम सब यहाँ पर क्यों बैठे हैं? हमने अपने जीवन की आहुति इसलिए इस ज्ञान यज्ञ में दी है ताकि आप जागृत हो सके और हमारा विश्व शांत हो सके, ये भारत एक बार फिर विश्व गुरु बने। इसलिए भक्तों, ये ज्ञान यज्ञ आपका आह्वान कर रहा है, जागिए, आप में शक्ति असीम है। जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करेंगे ना, अंतर्घट में वो भगवती प्रकट होगी, तब सच में हर कर्म निस्वार्थ होगा और आप देखना आनंद जीवन का कितना आएगा। हर कर्म को करने के बाद एक आत्मिक आनंद महसूस होगा, क्योंकि उसमें अपना कल्याण भी होगा और सबका कल्याण, सबके कल्याण में ही हमारा कल्याण है। इसलिए भक्तों, जागिए, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कीजिए, जीवन को परिवर्तित कीजिए और राष्ट्र की एक श्रेष्ठ इकाई बन जाइए।
इसी के साथ आज के कथा प्रसंग को यहीं संपन्न करते हैं। एक जोरदार जयघोष अर्पित करेंगे। बोलिए आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बिका की जय। राज राजेश्वरी ब्रह्ममयी माँ अंबिका भवानी की जय। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। धन्यवाद। आरती का समय हो गया है। पंडित जी से निवेदन करूंगा कि आप आइए आगे। और इस कथा के मुख्य जजमान श्रीमती बिमला बाई जी एवं पुत्र श्री अमित अग्रवाल जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं, जिनके नाम ले रहा हूं तो आप आगे आने की कोई कृपा करें। श्रीमती कौशल्या देवी बंग जी एवं पुत्र श्री विनोद बंग जी एवं प्रमोद बंग जी। मुख्य जजमान श्री नरसिंह दास भगवान दास सारडा जी, श्री ताराचंद जी एवं श्री कौशल्या देवी सोनी जी, पुत्र शैलेश सोनी जी और रुपेश सोनी जी। सनत बिक्की दास जी एवं श्री प्रशांत पैन दास जी। दैनिक जजमान श्रीमती प्रियंका खंडेलवाल जी एवं श्री संतोष खंडेलवाल जी। पांडुरंग जी, श्री नरेश, श्री ताराचंद जी एवं श्री गोपी किशन राठी जी। श्रीमती रेखा देवी एवं श्री शंकरलाल कुमावत जी। श्रीमती सुनीता अंगड़े जी एवं श्री दत्तात्रेय अंगड़े जी। श्री लक्ष्मी नारायण कैलाश चंद मनियार। दैनिक प्रसाद जजमान, कृपा आप भी आगे आएं। और उत्सव जजमान श्रीमती रेखा देवी जी एवं श्री दिनेश चौधरी जी। श्रीमती माधुरी कर्णम जी एवं श्री केदारेश्वर कर्णम जी। श्री सरिता महेश्वरी जी। श्रीमती रमणी राव जी एवं श्री MS राव जी। गोपाल दास जी, रितेश संगी जी। गणमान्य अतिथि हैं श्री पुलसानी मुरलीधन राव जी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी भारत जनता पार्टी। श्री सुरेश कुमार सूर्यवंशी जी, तेलंगाना मराठा समाज अध्यक्ष। श्री अमित लड्डा जी, श्री रामेश्वर जाजू जी, श्री मनीष शाह जी, श्री महेंद्र शाह जी, श्री बद्री विशाल तोशनीवाल जी, श्री मुरली मनोहर पल्लोड जी, गोवंश फाउंडेशन अध्यक्ष। और श्री रिधेश जागीरदार जी, जैन जी, लव फॉर कार्ड ट्रस्टी। RK जय जी, रौनक डागा जी, मनोज कोठारी जी, नीत्या पारक जी, BJP महिला मोर्चा प्रेसिडेंट। राजेश मेहरा जी, पुरुषोत्तम सोनी जी, जुगल किशोर गिलड़ा जी, इंद्रकोण अग्रवाल जी, रामदेव जी। श्रीमान रमेश बंग जी से भी मेरा निवेदन है कि वो भी आगे आएं। और मंच पर विराजमान साधु समाज से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो आरती आरंभ करें। धन्यवाद। सुर
मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी, मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, श्री माँ के तुम राजे कोटि रतन जोगे, श्री माँ के तुम राजे कोटि रतन जोगे। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन गावत हरि ब्रह्मा शिवरी, तुमको निश दिन गावत हरि ब्रह्मा शिवरी, मैया जी को निश दिन गावत हरि ब्रह्मा शिवरी। रंगनि कल्याणम् इति श्रीरङ्गनि कल्याणम्, रङ्गनि कल्याणम् इति श्रीरङ्गनि कल्याणम्, रङ्गनि कल्याणम् इति श्रीरङ्गनि कल्याणम्, रङ्गनि कल्याणम् इति श्रीरङ्गनि कल्याणम्। रंग रंग वैभव गंगा जरिगे रंगनि कल्याणम्, देखने वालों की आंखों का है सौभाग्य उत्सव, मंगलमय करने वाला है हर मानव का जन्म। रंगनि कल्याणम् इति श्रीरङ्गनि कल्याणम्, रंगनि कल्याणम् इति श्रीरङ्गनि कल्याणम्। दूरम भिन्न दंडगा अंगनामनुलौल चंदन मंगल स्नानम आचరించి श्रीरंगनाथुनि अलंकరించగా। मंगल ध्वनि आकाश में गूंजे, भक्त सभी रंगनाथ को पूजे, मंगल स्नान कराए प्रभु को, अलंकार से उनको सजाए। देव ऋषि श्री रंगनाथ को रत्न मुकुट और पुष्प चढ़ाए, पूर्ण समर्पण भाव से सब मिल श्री चरणों में शीश झुकाए। रंगनि कल्याणम् इति श्रीरङ्गनि कल्याणम्, रंगनि कल्याणम् इति श्रीरङ्गनि कल्याणम्। सप्तऋषिलोकम स्वर्लोकीर्ति मुक्त कंठ मत मंत्र मकल्कल भक्तुलंदरानंद पोंगुलु रक्ति कोलगदा नाट्यम आरगा। सप्तऋषि सब मुक्त कंठ से मंत्रों का उच्चारण करते, भक्त सभी आनंद में डूबे, वन मयूर वो नृत्य करते। नाथ अनाथों के गोदा देवी के पाणी ग्रहण को आए, मंगल रूप धरा माधव ने सबके मंगल भाग्य जगाए। रंगनि कल्याणम् इति श्रीरङ्गनि कल्याणम्, रंगनि कल्याणम् इति श्रीरङ्गनि कल्याणम्, रंगनि कल्याणम् इति श्रीरङ्गनि कल्याणम्, रंगनि कल्याणम् इति श्रीरंगनि कल्याणम्, रंग रंग वैभव गंगा जरिगे रंगनि कल्याणम्, देखने वालों की आंखों का है सौभाग्य उत्सव, मंगलमय करने वाला है हर मानव का जन्म। रंगनि कल्याणम्
इद श्रीरङ्गनि कल्याणम् रङ्गनि कल्याणम् इद श्रीरङ्गनि कल्याणम् रङ्गनि कल्याणम् इद श्रीरङ्गनि कल्याणम् रङ्गनि कल्याणम् इद श्री